तो ठीक है भाई, आज हम हाँ बात कर रहे हैं योगेश से। ये मेरा कॉलेज में दोस्त है, हमको मिले हुए कितना 1.5 साल कुछ हो गया है, 1.5 साल कुछ हो गया है। हाँ हाँ 1.5 साल हाँ, हो गया। पर 8 महीने ही हम साथ में थे। अफसोस लॉकडाउन की वजह से, ऑलमोस्ट। बट ठीक है, मतलब मिले हुए तो 1.5 साल हो हाँ ही गया है। तो हाँ। तू ही मिला था सबसे पहले कॉलेज में, तो बता भाई कहाँ हम्म। रहता है तू? राजस्थान में रहता है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। यस, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। हाँ, बीकानेर में ही रहता हूँ। बीकानेर में ही रहता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, ओके। बीकानेर में ही रहता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, उससे ओके भाई, उसके ज्यादा पता नहीं है, उसके डिटेल में किसी को पता हाँ नहीं होगा, तो हम बीकानेर में रहते हैं। ठीक है भाई, बीकानेर में रहता हाँ हाँ। है। और अभी वो तू तुम लोगों को पता डीयू है, में पढ़ रहा है। तुम लोगों का गिफ्ट भेजा है तुम लोगों ने। हाँ। हाँ, तो डीयू में पढ़ रहा है, तो बीकानेर में रहता है। तो पहली बात हम्म। तो ये बता कि कैसे सोचा कि डीयू में पढ़ना है? कि मतलब कब ख्याल आया कि मुझे भाई कोई डीयू आइडिया ही चलते नहीं हैं? था। ये बोल, मार्क्स आने के बाद जब कट ऑफ निकली तब तब नहीं सोचा? नहीं। नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था डीयू का। घर अच्छा वालों को पता नहीं है। घर वाले सारे, मतलब मेरे घर में सारे कॉमर्स वाले। अच्छा। जैसे मैं नेपाल में रहता था तो वैसे भी आइडिया नहीं था। हाँ पापा भी पूरे मतलब 30-35 साल वहां पे रहे, तो उनको भी आइडिया नहीं था कुछ कॉलेज वॉलेज का। बस ठीक है। पढ़ाओ और धंधे में लगाओ। यही होता है। समझ गया समझ गया। तो फिर क्या, कैसे तो फाइनल कैसे हुआ फिर कि दिल्ली आ रहा है हाँ, पढ़ने? तो मेरे मार्क्स तो अच्छे आते ही थे स्टार्टिंग से। अच्छा, ऐसा तो सटल शो पापा को ऑफ। तो लगता था, हाँ। नहीं कि नहीं हाँ, नहीं। मार्क्स तो मेरे आते पापा को थे। नहीं, पापा को लगता था कि स्कूल वाले देते हैं, इतनी ज्यादा फीस भरते हैं तो स्कूल वाले दे देते होंगे नंबर। अच्छा। पापा बोलते थे बोर्ड में लेके आना। तो अच्छा हम्म लगे। फिर 11th की बात थी, 11th में काफी अच्छे नंबर आए। हम्म। तेरे से कम आए थे लेकिन अच्छे ही थे मेरे स्कूल में। कोई नहीं भाई, मेरे भी कोई तो 11th में। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 11th के मार्क्स कोई नहीं पूछता। 11th में, हाँ। अबे अब तो 12वीं कभी नहीं तब पूछता भाई कोई, हाँ। कॉलेज मिलने के बाद। नहीं पूछता। हाँ, तब चल चल चल। 11th में मतलब पीटीएम थी ऐसे, ये टर्म 2 के बाद हम्म। पीटीएम थी, तो टीचर्स ने मतलब क्या क्या तारीफें कर दी, बोला इसको यहाँ पे भेजना है, हम इसको प्रिपेयर करेंगे, ये सब डीयू में भेजना है आपको, और अच्छा। कहीं नहीं भेजना। 11th में तो पापा के दिमाग में घुसा दिया टीचर्स ने कि डीयू में भेजना है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था डीयू क्या होता है, हाँ, और मैं पागल लगूंगा अभी कोई सबको बात कि नहीं, इसको पता ही नहीं, कोई बात नहीं इसे भाई सोचा ही भाई नहीं था भाई कॉलेज का। भाई भाई, मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, मेरे को कोई आइडिया हाँ नहीं था डिटेल पता में। है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ पता है, मेरे को कुछ था भी नहीं कॉलेज का, मतलब ठीक है देख लेंगे, कि ड्यू जो होता चल होगा रहा है कुछ, चलते रहने ठीक देते है हैं, हाँ देखा ये नाम जाएगा। सुना था, यूनिवर्सिटी बढ़िया है, हाँ। हम्म। यूनिवर्सिटी बढ़िया है, ठीक है। मेरे को ऐसे नहीं था कि कोई कॉलेज में लेना है, मेरा कोई एम नहीं था कि यार मेरे को 97 लाने, मेरे को श्रीराम में एडमिशन लेना, मेरे अच्छा, को पता ही नहीं था श्रीराम कॉलेज का क्या होता 97 है। में नहीं मिलता भाई श्रीराम में। 12th तक ही नहीं। 97 में नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता। वो तो टीचर्स ने पापा को बोल दिया होगा वो तो बाद में पता चला उस कि जमाने के, जितने हैं हाँ। उतने काफी नहीं, पर कोई नहीं। इतने टाइम पर मेरे को हम्म। कुछ फर्क भी नहीं था, मेरे को था कि ठीक है बाहर जाऊंगा, थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, घर में ही बैठा हूँ। हाँ। तो 12th में आए, मार्क्स आ गए, ठीक है, फिर ढूंढना चालू किया। फिर ठीक है। देखा भाई मार्क्स तो बहुत कम है। कि कॉलेज नहीं नहीं, मिल जब रहा रिजल्ट आया तब तो मार्क्स बहुत है, जब कट ऑफ आई तो लगा अबे ये तो है। कुछ भी नहीं हाँ, है। कुछ नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल, ये तो वहाँ होता ही है, ये तो। भीमराव अंबेडकर कॉलेज का फर्स्ट कट ऑफ हाँ में हाँ वो आ हाँ, रहा था, और अम्बेडकर अपना अम्बेडकर ये सबसे वाला ऊपर होता कॉलेज है आ कट रहा ऑफ में। था। मेरा भी हम्म। देखा कि वहाँ अम्बेडकर आ रहा है। और ये भी आ रहा था, और बिंदु भी हम्म। आ रहा था। तो उस टाइम मेरे पापा की तबीयत खराब थी, तो मैंने फर्स्ट कट ऑफ देखी, मैंने सोचा कॉलेज में लेना ही नहीं एडमिशन, रहने दो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, हम्म। अभी बाद में देखें, पहले कि मतलब पापा प्रायोरिटी नहीं है ऑपरेशन पढ़ाई अभी। ऑपरेशन हो जाए, हाँ। हाँ, ऑपरेशन हो जाए उसके बाद देखो, लेकिन पापा ने वहीं से ऑर्डर दे दिया, तू जाएगा दिल्ली और एडमिशन करा के आएगा। अच्छा तो फिर सेकंड कट ऑफ में मैंने क्या क्या फॉर्म भर दिए, लेके प्रिंट आउट निकाले, तो चल दिया। अच्छा, चल और दिया विंडो मतलब में क्या गए भाई, सबसे डिटेल में पहले। बताओ कि मतलब अबे ये, जैसे मतलब मेरे लिए ये कंसीव कर पाना थोड़ा चल दिया मुश्किल है मतलब, कि दूसरी अरे वो, स्टेट में कॉलेज का वो साल, समझ रहा है नहीं ना नहीं तू? नहीं नहीं नहीं, मेरे भैया गुड़गांव में रहता है, तो अच्छा उनको अच्छा। पापा ने पहले ही बोल दिया था एडमिशन कराना है, हम्म मैं भेज रहा हूँ उसको। हम्म। तो मेरे एक दूसरे मामा जी के लड़के भी वहां पे आए हुए थे, तो अच्छा। साथ में चले। तो ट्रेन तो मिलती नहीं है, टिकट तो सारी फुल रहती है, बस लेके पकड़े और बस में चल दिए, पहुंच अच्छा। गए। अगले दिन भैया ने बोला 3 कॉलेज थी, एक तो जाकिर हुसैन थी शायद, हम्म। उसमें जाकिर हुसैन आ रही थी, एक भूमराव थी, और एक और श्री एक अरबिंदो थी। श्री अरविंदो कॉलेज, हाँ। हमारा अब मैं नहीं बीए बोलूंगा कैसे कॉलेज। चूज किया मैंने इन तीनों में से, कुछ नहीं, लोगों से पूछा, लेकिन हाँ। उनका भी एडवाइस नहीं लिया था, हम सीधे अरबिंदो में गए थे क्योंकि वो अच्छा गुड़गांव के पास था। कि मतलब पास पढ़ रहा है तो इधर चलो। तो महाराजा अग्रसेन के भी सोची थे,
पर अच्छा, काफी उन्होंने मना कर दिया, पता समझ नहीं रहा हूँ क्यों मैं मना किया। कि रिव्यू मांगा दूर लोगों भी से तो था। उन्होंने बोला कि मजा नहीं आता वहाँ, ये वो। मना कर दिया। फिर हम हमें कोई आइडिया नहीं था थोड़ा सा भी कि कौन सी कॉलेज समझ बढ़िया। पा रहा हमने हूँ मैं। बोला कि ठीक है, कट ऑफ में ये आ रही है, इसमें एडमिशन करा देते हैं। ठीक है। तो इसमें गए, उस दिन बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, जैसे तैसे करवा हाँ, दिया पर ज्यादा ही डिटेल में याद है तेरे को हो तो। गया। हाँ, गए। अच्छा। फोन की स्क्रीन, उस टाइम भी फोन खराब था मेरा। एक बार फोन लगने के बाद क्या था, सेंसर के ऊपर कुछ स्क्रीन क्रैक था, तो वो क्या है, हम्म। स्क्रीन बंद हो जाती थी। अब अच्छा। सामने वाला फोन काटेगा तब भी कटेगा, अच्छा, अपने तू आप फोन से नहीं नहीं रख कटा सकता, तो। तू मिला सकता हम्म, है। हम्म, वो रख अच्छा। नहीं सकता, या तो स्पीकर में रखूं मैं फोन। ओहो हो, क्या बात है। तो ठीक स्ट्रगल। है, जो भी है वो। जो भी है वो तो ऑफ द टॉपिक बात है। हाँ, तो और गया, एडमिशन लेके आए, फिर घर आ गए। उन्होंने बोला, वहाँ पे क्या है, सीनियर्स देखे मैंने, हम्म, इतने फ्रेंडली, मतलब आ रहे हैं। पहले पता नहीं, मैंने सोचा कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है, बाद में पता चला ये इलेक्शन वाले हैं, हाँ, ये इनको तो बाद होता में है कि वोट चाहिए। अरे बिल्कुल भाई, बच्चे भर रहे होते हैं अंदर ऐसे कि अरे बताओ, अरे भैया हाँ बोलो यार, भैया हाँ हाँ, भाई, भैया भैया भी हम मत हेल्प लगाओ, करते नाम हैं, से हाँ। बोलो। कौन से भैया कोर्स, भी बोलो। हाँ, कौन से कोर्स से हो। हाँ, मतलब मेरे साथ भैया आए थे ना, तो भैया को कौन से कोर्स में लेना है, इस रूम में है, इस रूम में जाओ, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम हो बिल्कुल। मेरा नंबर ले लो, तो कोई जो भी पीजी रीजन हो, वीजी मतलब लेना हो। एटलीस्ट काफी हाँ। अच्छा था हम्म। पहले दिन पे, मैं भी नहीं, एग्री करूंगा। हाँ, काफी बढ़िया था। उन्होंने हेल्प की। बाद में जैसे नाम तो आया नहीं, लिखवा दिया, वेट किया काफी देर तक। उन्होंने बोला तुम लोग घर जाओ, तुम लोगों का आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ वेट ठीक है, समझ गया मैं। करता गया। उन्होंने बोला वेबसाइट में वो उसकी एडमिशन की लिंक आ जाएगी, मतलब वो फी की। हम्म हम्म, हम्म। तो मतलब एडमिशन अच्छा, हो ये गया। तू तब का बता रहा है जब तू मार्कशीट वार्कशीट लेकर गया था वहां पर। हम्म। ठीक है हम्म। ठीक है। तो हो गया, सारा काम वगैरह आ गया। मैं घर पे मैं चेक करता रहा वेबसाइट। मैंने सोचा कॉलेज की वेबसाइट पे आएगी। हम्म। कॉलेज की वेबसाइट देखता गया, देखता गया, देखता गया, कुछ ही नहीं आया यार। कॉलेज की मैं वेबसाइट पे टेंशन कुछ हो नहीं गई। मिलता। ऑनेस्टली हाँ, स्पीकिंग कुछ नहीं बढ़िया मिलता, वेबसाइट है, मेरे को बहुत क्या बढ़िया पता था। वेबसाइट है, बट कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। मेरे को पता था, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट नहीं अबे है। प्राइवेट कॉलेजेस की नहीं भी ऐसी मिलेगा। होती है वेबसाइट, उन पे भी कुछ नहीं मिलता भाई, कहीं कुछ नहीं मिलता। नहीं मतलब मिलता। एक साथ आठ आठ 10 चीजें हैं स्क्रीन पे, अब मेरे को क्या पता भाई कहाँ जाना है। वही तो, फिर फोन करके पूछा तो आ जाएगा करा। फिर भैया ने हम्म, बोला कि तूने जिसमें एडमिशन फॉर्म भरा था वो वाली खोल। फिर मैंने डीयू वाली खोली, उसमें आ गया था। फिर मैं बोला थैंक गॉड आ गया। चलो। एडमिशन फीस भरी, इतनी सस्ती थी कि विश्वास नहीं हुआ एक दो बार तो, लेकिन फिर बोला कि क्या बात कर ठीक रहे है। हो, ये महीने की है। मैंने मान लिया हाफ ईयरली होगी, हाँ। बोला हर भर महीने फीस दिया, भरनी चलो। पड़ती है यहाँ पे, ये क्या बात हो रही है। पर देखा, चलो बढ़िया लगा, चलो ठीक है, मैं आ गया, घर वर आ गया वापस। एडमिशन हो गया, कंफर्म था अब दिल्ली। और बोरिया ये बिस्तर बता बांधा। तू। हाँ हाँ, बढ़िया बिस्तर बंदा। बैग लेके फिर से थोड़े दिन बाद, जब ओरिएंटेशन थी उसके एक दो दिन पहले मैं आ गया वहां पे गुड़गांव, भैया ठीक के है। पास ही रहता था पहले। सैटरडे को थी ओरिएंटेशन, तो तू वेंसडे थर्सडे अराउंड आ हम्म। गया। नहीं नहीं नहीं, सैटरडे को थी। तो मैं सैटरडे या संडे को आया था, मंडे को फिर से एक और थी ना अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओरिएंटेशन। तो मैं बोला दूसरी वाली करूंगा, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, छुट्टी लूंगा। हाँ, सैटरडे वाली शायद थी भी इनफॉर्मल, हाँ उसमें कुछ हुआ नहीं था जो हाँ। सेमिनार ऑन वो, मतलब वो सीनियर्स ने ली थी, वोट वाले लोग जो थे। अच्छा, सैटरडे को उन्होंने ली थी, और मंडे को मेरे वो को जो आइडिया नहीं टीचर्स है। वाली थी। मंडे वाली मेन थी, मैंने मंडे वाली अटेंड की। बिल्कुल बिल्कुल। सही था, कर लिया अटेंड। मतलब वहां पे पहुंच गए। अब भैया वगैरह ने भी फिर सोचा पीजी में तो ढूंढना ही पड़ेगा, हम्म। कब तक भैया के पास रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे चले गए ओरिएंटेशन वाले दिन से एक दिन पहले, सैटरडे को। हाँ, हम पीजी ढूंढने गए थे। एक भैया ने बोला कि मतलब जैसे वो आते हैं ना, उन्होंने ही बोला कि पीजी वीजी की जरूरत हो मेरे को फोन फोन कर देना। हाँ, तो मेरे उनके सामने ही नंबर आया था लिए। वो बंदा तो, जो हम्म। ऊपर हम कॉरिडोर में खड़े थे, तेरे को कार्ड वार्ड नहीं नहीं कार्ड नहीं, दे दिया था, नंबर दे उस दिया था। टाइम नहीं, उस टाइम नहीं। मैं कब? भैया के साथ अलग गया था ना, जब एडमिशन वाले दिन। हाँ हाँ हाँ, उस उस दिन दिन भी मिला आया था था। कोई। तो अच्छा। हाँ, उस दिन भी था, तो उसके नंबर पे फोन किया और सैटरडे को निकल दिए। फिर सैटरडे को आए। भैया ने फर्स्ट टाइम मेरे को मेट्रो में बिठाया, मैं कभी मेट्रो में बैठा नहीं था। हम्म। तो बोला कि तेरे को सिखाता हूँ कैसे करते हैं। अब अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था, दिल्ली आया बिल्कुल कभी, बिल्कुल, अरे अजीब तो की कभी क्या बात है मेट्रो भाई। में बैठते ही नहीं है। मेट्रो। मेट्रो में सही बात है बैठते ही भाई। नहीं है। गाड़ी से आए, गाड़ी से गए, इधर कोई लेना देना ही नहीं है मेट्रो का। बिल्कुल बिल्कुल। मेट्रो का सिखाया एक बार, तो वो मेट्रो में बैठ के, मतलब वो एकदम एकदम से चली, मेरे को थोड़ा अटपटा सा लगा, मतलब इतनी हाँ, फास्ट चल सकती है यार।
समझा। जबकि चलती नहीं है वो फास्ट। हाँ पता वो है, वो बाद में पता चलता एक्सेलरेशन है होता कि है ये तो ना। बिल्कुल फास्ट नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ना उसकी इतनी फास्ट है, वो बोलते हैं ना टेस्ला कार में बैठे हो एक बार में एक सांस सीट के पीछे चिपक जाते हो। बिल्कुल। उस टाइप से मेरे को ऐसे धक्का लगा, मैं बोला ठीक है तो एडजस्ट करना सीट तो मिल पड़ेगा, गई पर थी भाई बाद में मेट्रो में, पता पहली चला बार कुछ बैठ नहीं के, है। पहली बार बैठ के सीट तो मिली हाँ मेट्रो में। भैया ने हुडा सिटी सेंटर से चढ़ाया था, मेरे को अभी तक याद है सीट के लिए, बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। पार्क करके। तो गए वहां पे, भैया ने फिर बताया मेरे को कि ये लेडीज की सीट है, यहाँ पे कभी मत बैठना, और ये हाँ, दो अंकल वगैरह के सीनियर यहाँ पे सिटीजन वाली मत है, बैठना, यहाँ यहाँ पे पे मत ऐसे बैठना। लोग नहीं है। यहाँ पे अगर तेरे से जवान भी होंगे ना, उठा के तेरे को फेंकेंगे, बोलेंगे उठो और मेरे को बैठना है, कोई देखने नहीं वाला, बीच वाली सीट में बैठने। मैंने देख लिया अच्छा, था, हाँ बीच वाली में मेट्रो ही हैक्स बैठूंगा। बताया भैया ने तेरे को। हाँ हाँ, अच्छा, हैक्स बताए थोड़े बहुत, उन्होंने बिल्कुल। एप्स वगैरह डाउनलोड कराए, ठीक है वो सब फालतू था। ठीक है। पहुंचे अरे वहां तो पे कहाँ गए, मजेदार है भाई, ये सब उस यही सब तो उस सुनना है। फिर कॉलेज, कॉलेज हम अपना, जैसे मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन है, हम एकदम हम्म। वो अपना फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म है ना शायद कॉलेज। एग्जिट नंबर की बात कर रहे कौन से प्लेटफॉर्म है? हाँ एग्जिट नंबर। हैं? 1 या 4 है, ऐसे 1 है शायद से, हाँ। वन है ना, वहीं से एग्जिट किया, चले देखा पुलिस स्टेशन भी है, भैया ने बोला रैगिंग वैगिंग होगी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो पुलिस स्टेशन भी बिल्कुल, है। पूरा इंतजाम है बहुत बढ़िया सिक्योरिटी काम का। हो गया। क्या हाँ, बात है, ये तो है भाई, चले पुलिस चले वहां स्टेशन पे सामने फिर, ही है भाई, कि मतलब हाँ हमारे लिए बहुत खोल रखा हो सामने, पुलिस स्टेशन उन्होंने। पैदल भाई तो। हम फिर आए, चले चले सीधा चले, फिर कॉलेज के गेट के बाहर थे, मतलब लेट गए थे तो कॉलेज बंद था, तो हमें अच्छा कॉलेज जाना ही नहीं था। उस बंदे को बोला फोन करके कि आ जाओ, हमें जाना है, हमें देखना है। अच्छा, तो पीजी वाले गए, बंदे को। वो वो हमें ले जाता है बेगमपुर, बेगमपुर, पीजी दिखाने। जहाँ पे वो वो पीछे, फोर्ट है। हाँ मस्जिद टाइप का, हाँ थोड़ा मस्जिद टाइप पीछे है। का, वो ठीक है ठीक बोलता है है ठीक है कि ठीक है। पार्क से बीच में से होते हुए आते हो तो बहुत छोटा पड़ेगा, हाँ, मतलब जिससे हम वॉकिंग जाते हैं, डिस्टेंस है। जिस रास्ते से हम जाते हाँ, हैं। ठीक है। हम्म, तो वहां पे गए, पहले तो उसके बाइक में हम तीनों बैठे, हम बाइक लेके नहीं आए थे, भैया मेरे को मेट्रो दिखाने, अब वो तो बाइक मेट्रो से आ लेके गए। आया, उसके पीछे, हाँ अब अच्छा, बैठे जैसे ये तैसे सब मत बैठे बताओ वहां भाई पे कि बाइक पे पहुंचे। 3 लोग बैठे, ये सब मत बताओ। अब बहुत साल हो गए। टैक्स नहीं लगाएगा कोई, ठीक है, लोग बच बिना गए। हेलमेट चलाते, उसने हेलमेट पहना हुआ था। ओके भाई, अच्छी बात है, हेलमेट पहनना चाहिए भाई, सबको हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए, हाँ। हाँ चलो, अब बताओ। वहां पे गए, कंटिन्यू। इतनी पतली पतली गलियां, देखिए मतलब बहुत ही पतली है भाई, कि मतलब दो बहुत बाइक पतली, सामने से आ जाए तो फंस जाओ। इतनी सच में ऐसा है। इतनी कंजेस्टेड थी, मैंने सोचा ऐसा ही होता होगा। मैं मेरे मतलब मन में लेके ही गया था कि एकदम बेकार होगा, हम्म मतलब पीजी वीजी, क्योंकि मेरे भैया के साथ दूसरे एक कजन थे, तो हम्म वो सीए कर रहे थे, तो वो बताते थे कि एक्सपीरियंस बता देते हो। हाँ खाने वगैरह में कीड़े निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं, तो मैंने पूरे एक्सपेक्टेशन एकदम नीचे रखे हुए थे भाई ये तो बहुत ही और ज्यादा लो गया था। एक्सपेक्टेशन है, ये तो मतलब हम्म, बहुत ही कम है। हाँ, तो गया वहां पे, हम्म गलियां पतली पतली, इतनी छोटी छोटी गलियां, फिर वो नीचे, जैसे पता नहीं वो बिल्डिंग थी एक, ठीक है। ठीक ठाक 3-4 फ्लोर की, उसमें अंदर गए, अंदर जाते ही नीचे मेस टाइप का बनाया हुआ पतली सी ओके। बिल्डिंग थी, वहाँ एकदम अंधेरा टाइप का, जहाँ पे वो खाना बना रहे हैं, वहाँ अच्छा, पे आ, आधे नंगे आधे कपड़े पहने हुए लड़के खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल भात अब मिक्स बिल्कुल ही करके। देसी माहौल है वहाँ पे। और मेरे को ऐसी आदत नहीं है, कभी देखा ही नहीं है ऐसे, हम्म बनियान में घूम रहे हैं बच्चे। फिर हमने बोला हाँ रूम दिखाओ, तो वो हम्म ऊपर लेके गए, फर्स्ट फ्लोर में दिखाया, हाँ पूरी लाइन लगी हुई है, जैसे तो हॉस्टल ही बना के रखा है इन लोगों ने, अच्छा, कि मतलब एक एकदम पैसे। कॉरिडोर है, 3-4 दरवाजे हैं। हाँ कॉरिडोर है, हाँ 3-4 अच्छा, दरवाजे दोनों होटल वाली साइड, वाइब्स आ रही है एक मतलब। रूम दिखाया, हाँ होटल वाली मत बोल, बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, मतलब थोड़ा नहीं वो क्वालिटी गिरा दे, होटल, क्वालिटी गिरा दे। स्ट्रक्चर हाँ। वैसा सा है। हाँ स्ट्रक्चर वैसा है, हाँ, आर्किटेक्ट वैसा है। ठीक है। तो गए एक रूम में, उन्होंने दिखाया कि ये फ्री है, कोई मैथ्स का बंदा था वो पढ़ रहा था, अच्छा, मतलब बहुत पढ़ने वाला था, बिहार का, बोला बिहार का है, ठीक है कोई बात नहीं, बिना पुट्टी करवाया हुआ सीमेंटेड पूरा, क्या अंदर से एक दीवार पंखा है। वगैरह? हाँ हाँ, दीवार वगैरह पूरी सीमेंटेड थी, मतलब कुछ वो नहीं था जैसे प्लास्टर वगैरह कराया हुआ, कुछ नहीं, समझ गया अबे, पेंटेड जैसे वो कुछ नहीं रफ था। रफ सा हम्म। टेक्सचर होता है ग्रे कलर का, वैसा सा। हाँ हाँ हाँ, ग्रे कलर का, ठीक हाँ है ठीक वैसे। है, समझ गया। एक एयर कूलर लगा हुआ था,
और फिर पंखा भाई था, भाई ठीक है, जैसा बेड था ठीक डिस्क्रिप्शन दिया ठाक। तूने, एयर कूलर बहुत बड़ी चीज है वहां पर। मेरे को दिख गया था वहां पे था, एयर कूलर था, हम्म, बढ़िया था। और मतलब बेड लगे हुए थे, बेड तो क्या बोलूं, वो खटिया टाइप के जिसमें अपने को खुद के गद्दे लाने हैं। वो अच्छा देख के मतलब हालत लकड़ी खराब का हो गई वो मेरी था, भी और भैया की भी। लकड़ी का स्ट्रक्चर था मतलब या वो लकड़ी जो का नहीं, मेटल का नेट था, वाला होता है जो। मेटल नहीं, नेट वाला नहीं, अजीब सा था, उन लोगों ने जैसे स्पेशली बनाया हुआ है कि लोग गद्दे लाके अपना रख दे, जब अच्छा ठीक जाना है, हो मतलब गद्दे गद्दे के लिए लेके जगह चले सी जा। बनी हुई है एक, कि उस पे हाँ। गद्दा लगाओ और सो जाओ। ठीक है, हम्म। मतलब इन शॉर्ट मजा नहीं आया तेरे को पीजी में। मैं गए, नहीं नहीं, मजा नहीं, बहुत टेंशन टाइप की हो गई, देखा कैसे रह पाएंगे। उसने बोला फूड के साथ 7,000 रुपये पर मंथ है अच्छा, उसके, उस और बेकार रूम से। रूम शेयर्ड है, मैंने बोला रूम मैं शेयर्ड है। यहाँ पे 7,000 दे के इतना बढ़िया ले लूं। हाँ, शेयर्ड रूम अच्छा, और कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम मतलब सबका और एक ही है। उसके साथ नहीं, पूरे वो फ्लोर वाले के साथ। अच्छा पूरा फ्लोर का हाँ, एक ही है, ओ भाई साहब। 2 होंगे, 2 थे, हाँ अब हाँ, मेरे को इतना याद नहीं, पूरे फ्लोर का 1 या 2 थे। ठीक है। दिमाग खराब हो गया मेरा। तो ये क्या है। 7,000 रुपए, ठीक, खाना खाना देख के ही उल्टी आ रही थी मेरे को, वो पतली सी दाल दे दी और बिल्कुल, चावल दे दिए। मैं बोला भैया चलते हैं, इसकी तो पतली बढ़िया सी नहीं दाल। है। हाँ। हम्म, अब हुआ, चल दिए, फिर हमने बोला रहने दो। भैया ने बोला "अह, चल मैं तेरे को, चलो कुछ खाना है क्या तेरे को"। मैंने बोला नहीं भैया, नहीं खाना मेरे अब को रहने कुछ। दो। अब बोलते एक दो चल दिन चल, तक कुछ नहीं खाऊंगा थोड़ा मैं। थोड़ा टहल के आते हैं। हाँ, नहीं, भैया ने बोला चल, मतलब अच्छा ही इलाका है वो वहाँ पे। भैया ने सोचा कि थोड़ा दिमाग खराब हो गया होगा इसका, थोड़ा खिला पिला के कोई अच्छी जगह है। फिर सीसीडी गए हम, भैया ने लेके गए। भैया अच्छा बोला मतलब क्या बिल्कुल खाएगा, ही मैंने बोला मतलब कुछ भी इधर सस्ता से सा उधर ले मंगा दो, गए मेरे को आपको। कुछ पीना ही है। हाँ। हाँ, तो इधर से उधर बस रोड क्रॉस करनी थी। लेके गए, पिया, चाउमीन खाए और बस उसके बाद घर निकल के मैंने बोला भैया ऐसे हालत खराब हो जाएगी, इतने महंगे महंगे मांग रहे, जिस हिसाब का चाहिए वो तो 20-30 हजार मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये निकले। ये तेरा दिल्ली में फर्स्ट विजिट है, मतलब कॉलेज के काम से पहले कभी तू दिल्ली नहीं आया हुआ है। कॉलेज के काम से पहले आया हुआ हूँ, लेकिन वो फैमिली के साथ था ना, वो ऐसी गहराइयाँ पता नहीं चलती ना हाँ मतलब टूरिस्ट दिल्ली का। स्पॉट वगैरह बाहर पे बाहर कि से अच्छा दिखता है, हाँ। कुतुब मीनार देख लिया और लोटस टेम्पल देख लिया ऐसा। और मैं तो ज्यादा घूमने भी नहीं आया था, मेरा तो ये था, नेपाल में रहता था तो हम्म। कभी ट्रेन से आता था, तो रेलवे स्टेशन देखा हुआ था, वहां से पापा लेने आते ही थे गाड़ी में, गाड़ी में बैठा निकल लिया बस। वहां पे चौड़ी चौड़ी सड़कें बिल्कुल देख बिल्कुल, ली। जो मेन उस टाइम बस सड़कें हैं, जो छोटा मेन था ही, जगह है वो दिल्ली में ही देखी होती है। थी। हाँ, ठीक है। दिल्ली में बहुत अच्छी रोडें होती थी उस टाइम, वो देखी हुई अरे थी। अभी और भी कभी होती हैं, एयरपोर्ट से अभी भी आना होता होती हैं, था उन एयरपोर्ट। जगहों पर जाओ तुम, रोड अभी भी हाँ। बढ़िया है। हाँ, मतलब अब तो और भी जगह बन गई, पहले तो हाँ। निश इलाका था वो। तो निश। एयरपोर्ट से मतलब इतना ही था और हम्म, कुछ नहीं समझ गया समझ देखा गया। वगैरह। फिर हम गए अच्छा। वहां पे। फिर हम सोचा और देखते हैं, लाइन में चलते गए, हमने सोचा टाइम है अभी। फिर एक बढ़िया सा दिखा, मतलब बोर्ड दिखा। हम्म। थोड़ा और आगे चले, अपने कॉलेज से जैसे अपन निकलते हैं राइट साइड मुड़ के, तो वहाँ थोड़ा काफी मुझे नहीं याद अच्छा अब। इलाका आता है ना। इतना टाइम हो गया इस पॉइंट पे, मेरे को याद भी नहीं है कॉलेज से राइट जाके क्या है। तो जो भी था, वहां पे गए। वहां हम्म, पे एक बहुत सुंदर, मतलब एकदम होटल टाइप का, अब तू बोल सकता है अब आ गई होटल। होटल वाली वाइब्स, अब आ गई होटल हाँ। वाली वाइब्स। हाँ, वहां पे गए, अंदर घुसे, पार्किंग थी कार्स की। उसे अंदर जाते ही, मतलब वो पिलर्स पे खड़ा हुआ था, नीचे पार्किंग थी, 1-2 रूम बने हुए थे हम्म, जो पीजी वालों के थे। बिलियर्ड्स की 2 टेबल ये लगी हुई थी, बिलियर्ड्स की एक थी, और एक वो टेबल टीटी की थी टेबल वहां अच्छा। पे। मैंने देखा भाई यार पक्का काफी। पीजी की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ हाँ, पीजी की ठीक बात है कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है। पीजी नहीं बोल सकते उसको, तो बोलते हैं होटल बनाया हुआ है। होटल ही बनाया और हुआ है एक मतलब तरीके लोगों का। को, हाँ, स्टूडेंट्स के लिए होटल बनाया हुआ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो अंदर गए है। तुम गए वहां फिर। पे, हाँ, अंदर गए। भैया ने थोड़ा वो दिखाया मेरे को, पूल खेल के कैसे खेलते हैं, भैया को आता था, मेरे को तो नहीं आता। भैया ने दिखाया, ठीक है, खेल लिया। फिर अंदर गए, उससे बातचीत की, रूम रूम दिखाओ। तो ऊपर गए, उन्होंने बोला ये देखो यहाँ पे कॉफी मशीन लगी हुई है, यहाँ पे चाय है, जब भी लेना है कॉफी ले सकता है, यहाँ पे खाना बना हुआ है, खाना ले लो, 3 टाइम खाना मिलेगा। और क्या क्या ओहो। नहीं बताया, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हो गई, हर कमरे में टीवी है।
और ह्यूज अपग्रेड, हर ह्यूज रूम में अपग्रेड। हाँ, हर रूम में एसी है। एक रूम है जिसमें मतलब शेयर्ड एसी टाइप का है, मतलब एक चलाते हैं तो दोनों चलते हैं, तो उनका शेयरिंग बिल आता है, बिल अलग आएगा इलेक्ट्रिसिटी का उसमें। अच्छा अच्छा, लेकिन रूम्स इतने होटल जैसे थे ना, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल कि मतलब एक जगह पर मजे तो आ गए। कमरों में हाँ, पेंट भी नहीं हो वहां रखा पे और यहाँ जाके तुमने देख के मेरे को, नेटफ्लिक्स भी लगवा रखा है। हाँ हाँ वही तो। और वहां से मैं डायरेक्ट वहां पे गया ना, मेरे को मतलब आंख आंख में मतलब क्या आंखें चौंधी आ मैं गई, बताऊं, बता नहीं आंखें चौंधी आ सकता। गई। हाँ, मंदी आ गए। देखा वहां पे एक कोई बंदा दिखाया था, वो फ्री था, उसमें भी हम्म। शेयरिंग ही था। तो शेयरिंग में दिखाया, हाँ काफी दोनों के अलग अलग बेड थे, काफी आलीशान सा बाथरूम था, ठीक है, देखे फिर बात आलीशान की बात है। रेंट की। ठीक है। तो रेंट की बात की तो तो ठीक है भाई तो 25-30 हजार मांग रहे एक बच्चे के वो शेयरिंग में। 25,000 तो बोला शेयरिंग के, पागल हो गए। 25,000 शेयरिंग में। हाँ अच्छा हाँ, अब मेरे को याद नहीं, 20 से 30 के बीच अच्छा, में था, कुछ भी थोड़ा अमाउंट था। कॉन्टेक्स्ट के लिए, हमारा कॉलेज साउथ दिल्ली के एरिया में पड़ता है, राइट? साउथ दिल्ली के पास में, साकेत के पास में, साउथ दिल्ली, हौसखास के पास में। और साके, तो और सबसे तो सबसे महंगा थोड़ा इलाका है कि वो। 25,000 का शेयरिंग पीजी, हाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक 25 या 30 हजार का था शेयरिंग, और बिना शेयरिंग शायद 30 या 40 के आसपास पड़ रहा था। तो ज्यादा पड़ रहा हमने होगा, क्या दिखाया बात नहीं कर रहा है? वैसे, ज्यादा ही होगा, पता नहीं, मेरे को अबे अगर याद ही नहीं है। शेयरिंग 25-30 है तो नॉर्मल तो हाँ, 50-60 होना चाहिए। 50-60 तो नहीं था, 50 के नीचे था, पर जो अच्छा भी था। भाई, फिर तो अपना लेने में फायदा है, मैं बता दूं। अगर फायदा शेयरिंग तो 25 उसमें ही का है था। और अकेले 50 का है, 50 से कम का है, तो अकेले हाँ, लेना, अगर अगर ले रहे हो 50 तो। से कम का था। ठीक है। हाँ, तो बात की, तो ये तो उससे बहुत बात ज्यादा है की, भाई, कुछ मतलब। नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन क्या बताया नहीं उसको, अबे मैं नेगोशिएशन का स्कोप ही कहाँ बताया, है, लगना कितना नीचे कम कर लेना नहीं देगा? है उसे। हाँ, कितना कम करेगा उससे, ऐसे बात की जैसे फाइनल बात करनी है। हम्म। लेना था नहीं, मैं बोला भैया नहीं लेना, चाहे मेरे पापा के पास पैसे भी होना, नहीं लेना, मेरे को नहीं बिल्कुल खर्च भाई, करने कि इतने, महीने के पच्चीस पर नहीं हजार थे। बोले अभी तो अभी भाई हम कॉलेज की फीस भर के आए हैं, जिसपे हमको भरोसा नहीं हो हाँ रहा है कि ये साल की है। हाँ और अभी तुम बोल रहे हो हम 25,000 महीने का देंगे। वही तो, मैं बोला फिर मजे ले लेते हैं उनके, अच्छा, मतलब बात बात की, ठीक है, बैठा सारा सारा कुछ, मतलब उनसे पूछे, हर चीज समझ पूछी, गया कि मतलब पूरे डिटेल क्या है वगैरह ले क्या नहीं लिया। है, हाँ डिटेल विटेल ले लिए। देखा यहाँ पे तो बीच का कुछ है ही नहीं, या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हाँ, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। तो वहां पे देखा, एक एक आदमी आया था अपने 2 बच्चों को लेके। ठीक है। भाई मतलब हमें 2 रूम चाहिए, शेयरिंग का कितना लगेगा, ठीक है, कोई अबे दिक्कत दो नहीं आनी बच्चे हैं, चाहिए उनको मेरे साथ में बच्चों शेयरिंग को। में रख दो। हाँ भाई, तो और शेयरिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो सब वो हम्म। एकदम अच्छे से रहे, नहीं कुछ को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बढ़िया फैसिलिटी मिले, ठीक है, वो बता रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी सर, हाँ एकदम बढ़िया है, कॉलेज के पास में भी है, बहुत अच्छा इलाका है। वो बोलते ठीक है, मतलब मेरे को लगा वो फाइनली कर देंगे, 2-2 बच्चों को मतलब उसमें डालेंगे, मतलब उनके अराउंड 50-60 हजार लग जाएंगे। 50-60 मैं हजार बोला महीना भाई, गुजरेगा वहाँ। भाई ये 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 दिल्ली है, ये दिल्ली है भाई, कुछ भी हो ये है सकता दिल्ली। है। ये साउथ हाँ दिल्ली है ये है भाई। दिल्ली। ये साउथ दिल्ली है। हाँ साउथ यहाँ दिल्ली, पढ़ते हैं हम, यहाँ पढ़ते हैं साउथ हम। दिल्ली है। हाँ, साउथ ठीक है। दिल्ली कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल भाई बिल्कुल। कुछ भी। फिर घर चले गए हम, भैया ने बताया। थकार के घर चले गए, एक और निराश। चीज, हाँ, कि क्या करना है। हम्म। तो हम तो स्कूटी से गए थे, वहां पे पार्किंग की और आ गए। भैया ने बताया अब घर आना पड़ेगा, तो स्कूटी में तो आ नहीं सकता तू रोज, हम्म। तो तेरे को बताता हूँ कि गुड़गांव कैसे आना है। तो मेट्रो में बैठे, रास्ते को वहां से बताते हैं, बताया मेट्रो का एमजी रास्ता। रोड। हाँ हाँ, मेट्रो से होते हुए सारा एक्सप्लेन किया, एमजी रोड उतरेंगे, हुडा से 2 स्टेशन पहले आएगा, और ठीक है वहां पे भाई, तेरे को ऑटो एड्रेस मिलेंगे। एड्रेस ही दे देगा क्या भाई तू अब? इतना डिटेल में क्या चाह रहा है? नहीं, ना, वहां से तेरे को ऑटो मिलेगा, वहां हम्म। पे तेरे को सिंगल बैठेंगे, शेयरिंग भी मिलेंगे, वहां पे बस भी चलती है। तो तेरी हाँ जिस मर्जी है, तेरे को जिस हिसाब से पैसे खर्च करने हैं उस हिसाब से वहां पे बैठ जाना और बोल देना बस स्टैंड। फिर बस हाँ स्टैंड से और भी ऑटो चलेंगे, फिर वो घर का कोई एड्रेस था, हाँ, तो गुड। वहां से एक और थोड़ा सा चल के वो एड्रेस, फिर से, अब वहां पे 2 टाइप की चलती हैं, तो एक अच्छा। इधर जाता है, एक उधर जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, समझ गया। उसमें से भी कौन सा वाला एक उठाना तेरे है को आपको? ढंग से चूज कर, हाँ कौन से वाले में जाना है। फिर वो उस एड्रेस में भी 2 गलियां हैं,
एक में पहले उतर जाएगा पर ज्यादा चलना पड़ेगा, एक में लेट उतरेगा पर कम चलना पड़ेगा। तो वो सब बताया क्लियर किया। मैं बोला यार अकेले है, ठीक है ट्राई करेंगे। ये भाई फिर मंडे को आया, कन्वेंस का स्ट्रगल फेस कराया आपने। तो भैया ने बताते हुए चले, मैं बोल ठीक है, मैं हम्म। समझ गया था। घर समझ गया। आया, खाया पिया, संडे संडे था अगले दिन। हम्म। तो भैया थे, तो थोड़ी मस्ती की, वो भैया की लड़की थी छोटी सी, उसके साथ खेला, उसको पढ़ाया मैंने। अच्छा। इतना पढ़ाया कि उसको अगले दिन बुखार हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। सही में बुखार हो गया था। भैया ने बाद में बोला इतना क्या पढ़ाया तूने। मैं क्या इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो पढ़ा कर आ गया था छोटी सी बच्ची को कि उसका सिर नहीं, फट गया। छोटी सी थी, उसको क ख ग घ सिखाना था, मेरे को हिंदी में लिखना सिखाना था। ख और बहुत तुम कबीर के दोहे पढ़ गए टिपिकल उसके होता है। सामने। नहीं नहीं, हैं? ख लिखवाना था। अब वो अच्छा। बच्ची क्या है कि देखा पहले चाचा है चाचा है, लेकिन उसको पता नहीं है ना, उसने कभी देखा नहीं, उसको लगा कि भाई स्ट्रिक्ट होंगे। हम्म। बिना कुछ बोले पढ़ती गई, मैं पढ़ाता गया, मेरा तो टाइम पास हो रहा था। बिल्कुल। उसका पुराना होमवर्क छूटा हुआ था काफी सारा, सारा पार करवा करा दिया दिया। तुमने एक दिन में। हाँ, क्या बात है। बुखार हो गई उसको। बाहर हो भाई। फिर मैंने भाई उसके बाद कभी नहीं भाई पढ़ाया, लेकिन ऑल थिंग्स कंसिडर्ड खा एक डिफिकल्ट अल्फाबेट है। नहीं लिखा जाता भाई खा। हाँ, बहुत नहीं कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है वो। लिखा जाता। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है वो। और वही लिखाई, उससे पूरा पेज लिखवा दिया बेचारी। पूरा पेज खा से भाई ठीक है भाई। समझ पा रहा हूँ मैं बुखार क्यों हुआ उसको। मुश्किल है अगर इसके बाद भी बुखार ना हो तो। अरे लिखवाया। ठीक है, अगले दिन ओरिएंटेशन थी। मैंने हम्म। बोला डायरेक्ट चला जा, मैंने तेरे को बताया था ना। मैंने सोचा कि भैया यार आप पहले लेके गए थे, मेरे को लगा फर्स्ट डे है, लेके हाँ। जाएंगे मेरे को फर्स्ट डे तो बिल्कुल छोड़ के आएंगे कॉलेज का फर्स्ट डे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जैसे बोला जा। स्कूल स्कूल में होता था जैसे फर्स्ट डे होता है कि छोड़ के नहीं आता है घर वाले। हाँ, घर वाले। ये क्या हरकत है खुज्जा क्या होता है। ये क्या होता है। नहीं, खुद जा वैसे नहीं बोला, तू चला जाएगा, मैंने भी नहीं बोला। मैं हम्म। ऐसे एक्सपेक्ट करा था कि भैया खुद बोल देंगे कि चल मैं छोड़ देता किचन हूँ। में छोड़ पर देता हूँ हाँ। उनकी जॉब है, उन वो जॉब कर रहे हैं, उनको 9 बजे जाना होता है, बिल्कुल बैंक बिल्कुल। पहुंचे ना, बैंक की जॉब है, तो वो कैसे छोड़ के आ सकते, मैंने वो सोचा ओपीडी। नहीं। पर दिमाग में ऐसा था कि यार छोड़ दे, बिल्कुल। फर्स्ट डे था कॉलेज का, नई सिटी में। उम्मीदें फिर थी भैया ने थोड़ी। फिर बोला, भैया ने डायरेक्ट बोल दिया उसके बाद कि तू यहाँ से जाएगा उस गली में, तेरे को बताया था वहाँ पे ऑटो मिल जाएगा, वहाँ पे हम्म। बोलना बस स्टैंड से वहाँ पे जाना, वहाँ पे कोई भी तेरे को किसी भी मेट्रो स्टेशन का ऑटो मिले बैठ जाना, और फिर तेरे को आगे मेट्रो से तो पता ही पता है। ही है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। तो पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए, ओरिएंटेशन था उस दिन, गया ठीक है तो वहाँ मतलब पे। अभी तक पीजी नहीं मिला है हमें अभी तक हमें पीजी नहीं मिला पीजी की खोज अभी होनी है। नहीं, पीजी अभी नहीं मिला। हम्म। ये जुलाई एंड की बात है, 22 था शायद, मंडे को डेट, यही थी शायद, तू देख लेना। 22 था, मैं हम्म। मान के चलता हूँ मंडे को ट्वेंटी ठीक है सेकंड भाई था। अरे मंडे तो था यार ठीक है ना। हाँ, मंडे था। हाँ। निकला, कॉलेज एंटर किया। फिर वो कॉलेज में, वो अपना छोटा सा कॉलेज है, लेकिन वो हाईवे था, हाईवे में लोग खड़े, यस। मेरे को ऐसा हो रहा है यार ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं, कहाँ पे जाऊं मैं, यहाँ से लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, सामने जाऊं सीधा कहाँ जाऊं। निकलूंगा तो मेरे को, ऐसी फीलिंग आ रही थी, मेरे सामने साइड में लोग खड़े हैं और मेरे को मतलब वेलकम कर रहे हैं, ओ हो ओहो हाईवे में, हो गाने बज रहे भाई हैं। योगेश आ गए, हैं? पधारो पधारो, बिल्कुल। न्यू कुकड़ कमर्स का मालदा बज पधारो। रहा है लोग नाच रहे हैं। फिल्में देख देख के मैं बना हुआ वहाँ दिमाग। मैं इंटरसेक्शन पे खड़ा हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन पे खड़ा हो गया कि कोई कोई सीनियर तो आएगा ही मेरे को पूछने की, फर्स्ट ईयर हो, कहाँ जाना है कौन कौन से कोर्स हो। के हो, यहाँ वही चलो। हुआ। हाँ, कहाँ जाना है, वही वही पूछा। मैंने बोला मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, बीकॉम ऑनर्स। पहले बीकॉम बोला, फिर ऑनर्स बोला बीकॉम कि हाँ अलग है ऑनर्स। यार, हाँ बीकॉम ऑनर्स ऑनर्स ऑनर्स। ऑनर्स। फिर उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे जाके रूम है, वहाँ पे जाओ, बैठ बैठ गया वहाँ पे। बीकॉम ऑनर्स सेमिनार के तो हॉल में। कोई थे नहीं, सारे सारे बीकॉम के भरे हुए। वहाँ पे एक कोई सीनियर आया, वो बताने लग गए कॉलेज के बारे में, ऐसा 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 है, अच्छा साइड वाले सीनियर्स कमरे में अच्छे अभी हैं सेमिनार हॉल नहीं बहुत। पहुंचा तो अभी सेमिनार हॉल नहीं पहुंचा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सेमिनार हॉल में मतलब टाइम था, हम्म। मैं जल्दी पहुंच गया था थोड़ा। तो बिठाया, वेलकम किया, नाम पूछा, फालतू चीजें, वही पागल बातें करता है, उसे इंट्रोडक्शन मेरे को कहते हैं बिल्कुल पसंद फालतू नहीं है। चीजें नहीं होती वो। नहीं, फालतू ही बातें कर रहे थे वो लोग यार, कुछ ऐसा ढंग का हाँ मेरे था को पता नहीं है मेरे को याद है। अपने। वो मैं भी बोल था।
मैं भी बैठा था किसी तू भी एक था कमरे क्या में। उस रूम में? उस रूम में नहीं, मैं हाँ, हर कमरे में वही हो रहा अच्छा, था लेकिन। फिर हाँ, अच्छा, कोई सीनियर आ रहा था, वो अपना नाम बता रहा था, मैं इसमें इस कोर्स से नाम हूँ, बता रहा अपनी था, अपनी फोन नंबर बड़ाई बता कर, रहा था, अपनी इंस्टाग्राम अपनी आईडी भी लिख तारीफ रहा कर था रहा अपनी। था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम आईडी नहीं लिखी थी हमारे वाले ने। हमारे वाले ने लिख दी भाई। वो अलग था। फिर 9 बजे मैंने बोला चलो ठीक है, अब तो कुछ सही होगा। सेमिनार हॉल गए, वहां पे बैठा, प्रिंसिपल साहब आए, भाषण वगैरह दिया, बोला कि हाँ, वहाँ पे कॉलेज का एक प्रेस्टिजियस पूरा कॉलेज है। टूर टाइप का था, हम्म वीडियो में टूर से प्रेजेंटेशन पहले था। तो अपने मतलब अच्छे अच्छे मतलब, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ या सेकंड कट ऑफ वाले थे ये सारे, हम्म। तो वो चाहते थे कि जितने हैं वो कहीं रहे, और शिफ्ट ना हो वो जाए, तो रहे। उन्होंने सबसे हाँ सबसे पहले यही बोला था कि डीयू में फैकल्टी बहुत अच्छी सारे है, कॉलेजेस है। फैकल्टी अच्छी है हाँ, हमारी। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिर अभी नहीं बोला है। अच्छा, अभी नहीं बहुत हुआ, अभी सारी नहीं कॉलेजेस, हुआ। उसमें से श्री राम है, हाँ, वेंकटेश्वर है, टॉप के कुछ हैं। और तो अपना हाँ रामजस है, वो है टॉप के। हाँ, वो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है डीयू के। पर बाकी जो भी है वो डीयू के अंदर आते हैं, वो सिमिलर है, तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा उनमें, यहाँ की तुम फैकल्टी लोगों और को। बाकी फैकल्टी में आपको हमारी कोई डिफरेंस हाँ नहीं मिलेगा, मुझे याद है ये बोला हाँ था। हाँ हाँ हाँ, ये तो बोला था। मेरे को ये भी याद है, हाँ, फैकल्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। वी हैव द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज दैट टू इन कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स वाले थे तो कॉमर्स वालों को पटाया था उस दिन। ऑफ कोर्स। बोला नहीं, वैसे फैकल्टी अच्छी है हमारे हाँ, कॉलेज वन की, ऑफ द ऐसी बात बेस्ट, नहीं है। हाँ, कॉमर्स की सही में अच्छी है, बाकियों की क्या बाकियों पता, से, आर्ट्स से। एटलीस्ट। हाँ, नहीं नहीं, बाकियों में एक दो फ्रेंड है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, फ्रेंड है तेरे। ठीक है। हम्म, हाँ। और सर ने बोला आवर कॉलेज इज वन ऑफ द चीपेस्ट, मतलब सबसे कम फीस है डीयू में। चीपेस्ट मत बोल तो भाई, मतलब चीप। हम चीप। क्वालिटी पे रिप्रेजेंट, इकोनॉमिकल, फीजिबल। क्वालिटी नहीं, इकोनॉमिक जो भी है चीपेस्ट था, मेरे को तो चीपेस्ट ही मन में सुनाई दिया, मतलब बोला कि ठीक है सबसे भाई, पैसा सस्ता कम था। देने का है ना, पैसा ठीक है। हाँ, कैसा कम देने का है, तुम लोग अपनी फ्यूचर में जो भी एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हो उस एक्स्ट्रा मनी से। हम्म। कॉलेजेस में कोई डिफरेंस है नहीं, फैकल्टी तुम्हें सेम मिल रही है, और पर ये भी वो बताया कुछ था कि एक्स्ट्रा नहीं सैटरडेज है ऑफ होते हैं। बाकी कोर्सेज में। हाँ, और ये भी बताया था सैटरडेज ऑफ होते हैं। हाँ, बाकी कॉलेजेस में नहीं होते, हमारे कॉलेज में होते हैं। ये बात तो है जिससे कि वैसे, तुम ये लोग बात, एक्स्ट्रा। इस बात पे बहुत हाँ। फ्लेक्स करता हूँ मैं कि भाई मेरा हम्म सैटरडे ऑफ होता है। सैटरडे ऑफ बहुत बढ़िया चीज है यार अपनी कॉलेज की, सही में भाई। बहुत बढ़िया। अब नहीं मिलता इस सेमेस्टर में, लेकिन पहले मिलता था, भाई मजे आते थे। ऑनलाइन की तो बात नहीं करें तो अच्छा है। भाई सैटरडे ऑफ के कारण मेरी पूरी मतलब 8 महीने बहुत अच्छे गए, ऐसा क्या, ऐसी मतलब क्या मेरे सुख को की दिक्कत प्राप्ति नहीं हुई भाई मिली। तेरे को? वो मैं आगे बताऊंगा, अच्छा। वो आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है। सैटरडेज ऑफ है तो तुम लोग यूज कर सकते हो, वो मैंने सोचा ठीक है, अभी हमें प्रिंसिपल है, फर्क नहीं पड़ता, अभी हम उसने भरे बैठे हैं, कॉलेजेस हमको का रोज नाम भी बुलाओ लिया। कॉलेज। हाँ, तो मेरे को ये पता था कि कट ऑफ और निकलेगी और भी कॉलेजेस आएंगे। मेरा एक यहीं का था, बीकानेर का फ्रेंड, कॉलेज का नहीं था, दूसरे कॉलेज का था, हम साथ में खेलते थे बस। तो उसका पहली बार में बीकानेर का फ्रेंड मोतीलाल मतलब वो में हो तेरे गया था। साथ ही आया था? मतलब हाँ, हम दोनों क्लास तो सेम में ही थे, मतलब साथ में ही थे, मतलब अच्छा, ऑलमोस्ट, स्कूल में लेकिन मैं साथ में ही थे। उससे मतलब स्कूल में भी नहीं थे, अच्छा। खेलने आते थे बस। अच्छा ठीक है, मतलब आसपास रहते थे तो हाँ, जानते थे एक आसपास के दूसरे को, पड़ोसी ठीक था, है। हाँ ठीक हाँ। है, ठीक है। वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, तो मतलब जानते थे वो, ठीक ठीक था है, था। फ्रेंड का फ्रेंड भी फ्रेंड ही तो वो होता है। उसका हाँ, नहीं, अच्छा फ्रेंड था, ऐसी ठीक बात है। नहीं है। तो तो उसका मोतीलाल में हो गया। हाँ, तो वो पूछ रहा था पीजी वीजी का क्या सीन है, मैंने बोला मेरा कुछ सीन नहीं है, मेरे को खुद को नहीं मिला, और उसके तो कोई रिलेटिव्स भी नहीं रहते, तो वो दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने बोला यार वो रुका कहाँ हुआ मोतीलाल में था? हो गया उसका। वो रुका नहीं था, वो अपने अंकल के साथ आया था, तो होटल वगैरह में रुका होगा, उसको पीजी मिल गया होगा। अच्छा मोतीलाल अच्छा। में था, सत्य निकेतन है ना वो, उस हम्म। जगह तो काफी मिल जाता है, हाँ, वो तो वहाँ प्रॉब्लम साउथ नहीं कैंपस होती। है ना वहाँ पे, कॉलेजेस तो हैं। कैंपस ही है, हाँ। तो ठीक है। मोतीलाल में हो गया, वो बोलता मोतीलाल का नाम बहुत देखा मतलब जिन्होंने भी बोला साउथ कैंपस में मेरी जो परसेंटेज थे कि मोतीलाल में हो जाए तुम्हारा बहुत बढ़िया है, अच्छा। मोतीलाल गया क्यों अच्छा नहीं फिर कॉलेज तू? है। बस मैं नहीं गया, फिर मतलब उसके मैं बाद मेरी कटअप मैं ही नहीं आई थी। मैं भेजना नहीं चाह रहा तेरे को, मैं ये नहीं बोला कि गया क्यों नहीं, यहाँ क्या कर नहीं रहा है, नहीं बट नहीं, मैं वैसे गया पूछ रहा क्यों हूँ। नहीं, वो क्या था हाँ। कि कोई लेट कटअप में मेरा मतलब नाम आया था, मतलब तब तक मैंने छठी पीजी ढूंढ लिया सातवीं। था, मैं पीजी में, हाँ, इतनी मुश्किल से पीजी ढूंढ के रहने भी लगा था मैं वहाँ पे। तो ये पीजी मिला कैसे, ये बता उसके मेरे को, बाद मेजरली तो मेरे को ये जानना है भाई कि हाँ, पीजी की हंट कैसे करी मैं जाती आया, है। हाँ हाँ, पीजी हंट करने ही गए, उसी दिन मैं गया था फिर पीजी हंट करने। मंडे तो को। मिला था मेरे को, अरे एक बार हाँ, लेकिन वो खत्म करता हूँ मैं।
कि तू अपना कनिष्क के साथ बैठा ओरिएंटेशन था, खत्म हुआ। मीटिंग में था। हाँ बस मैं हाँ, ओरिएंटेशन में था। मीटिंग में था वहां पे आते। हाँ, टीचर्स आए, बोला, फिर आशा मैम आई, उन्होंने अपना गाना सुनाया। और उन्होंने बोला फिर कि वो वो क्लास लेंगी आज से ही। रूम नंबर 118 था शायद, मेरे को जितना याद है। 118 थोड़ी है वो। हाँ 118 है वो, जो हाँ भी 118 है वो। 118 है, मेरे को याद है अभी तक। तुम्हारी क्या था, बिजनेस लॉ था ना? बिजनेस हम्म। लॉ की क्लास होगी। तो जो भी बीकॉम ऑनर्स सेक्शन ए पूरे वाले हैं, रूम में वो आ सिर्फ जाना। 2 लोगों ने सीरियसली लिया उस दिन मैम को, सिर्फ 2 फिर लोगों ने। फिर हम निकले और सीधा वहां पे मैं पहुंच गया, और निकलने के बाद हमें उन लोगों ने चिप्स भी दी थी, तो मेरे को अच्छा लगा, चिप्स और वो एक फ्रूटी की पैकेट। बिल्कुल भाई। तो मैंने बोला मेरा यार, दिल आ गया उस दिन गवर्नमेंट कॉलेज में, कॉलेज मेरे को है। बोला भाई कहीं और आ जा कट ऑफ, मैं यही हूँ। फ्रूटी पिए मैंने इनकी। फ्रूटी और चिप्स के पैकेट में मैंने सोचा यार, हमारे स्कूल वाले नहीं देते थे इतने पैसे लेने के बाद, ये तो फिर भी गवर्नमेंट वाले, बिल्कुल बिल्कुल। दिल आ गया तेरा तो। गवर्नमेंट के पैसों से दे रहे। मैं बोला बढ़िया है, ठीक है। मतलब बड़े हो बैग गए में टैक्स डाला, मैंने पेयर, बोला टैक्स पेयर बनेंगे भाई, हम गवर्नमेंट का भला करेंगे। हम्म। गवर्नमेंट ने हमको चिप्स से फ्रूटी पिलाई है। गुड। सही है। क्लास में गया मैं, क्लास में जा रहा था, क्लास में बैठे हुए थे लोग, मैं सोचा क्लास चल रही होगी उनकी, सेकंड पे वाले होंगे, मैं बाहर बाहर खड़ा था, मैम आ जाए तो उनको निकालेंगे, हम घुसेंगे अंदर। वहां पे तू फोन में बातें कर रहा था, फोन लेके खड़ा था, कई देर तक बातें करता गया, मेरे को लगा तू है इसी क्लास में, तू बीकॉम का ही है। तभी मैं तभी खड़ा रहता मंडरा हूँ रहा कि है इस कुछ क्लास के बातचीत हो आसपास। जाए। हाँ, मंडर आ रहा था, कभी इस साइड आता है, कभी उस साइड आता है, कभी इस साइड आता है, कभी उस साइड ठीक है आता है, भाई, ठीक फोन है, में इतना लगा हुआ इतना पाँच इतना डिटेल नहीं पाँच चाहिए। दस मिनट तक। भाई बहुत देर तक बात कर रहा था, क्योंकि टाइम बहुत धीरे चल रहा था उस दिन। मैं बोला यार कब चुप हो और मैं बात मैं करूँ कि अप्रोच यार करूं भाई को हमारे। फ्रेंड बन ही जाए। हाँ, तो तू ही पहले आ गया फोन रख के, बीकॉम ऑनर्स? हाँ, मैंने बोला हाँ मैं भी बीकॉम ऑनर्स भाई। हाँ ठीक है, हो गए आयुष, ठीक है, बात हुई। 15 आधे घंटे हो गए थे शायद वहां पे खड़े हुए अपन दोनों। हम्म। बोला अब तो नहीं आई, अपन चलते हैं, देख के आते हैं कॉलेज। अपन सबसे पहले नीचे उतरे, हाईवे में बैठ गए, चिप्स खा हम्म। रहे। फिर वहां पे आए सीनियर्स, क्या बात दूसरे कर बोर्ड रहा है? वाले। मेरे को नहीं याद है सब। नहीं आए थे वो, उस टाइम विजिटिंग कार्ड वगैरह पकड़ाया था उन्होंने, विजिटिंग अच्छा अच्छा। कार्ड टाइप का अपन दोनों को। समझ गया समझ गया। हाँ, तो उस दिन मैंने बोला कि अब मैं डायरेक्ट घर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं ढूंढूंगा। हम्म। मैं डायरेक्ट निकला, घर के लिए निकला, मेट्रो से गया, जो भी था अपना। हाँ, मिशन मिशन सक्सेसफुल था, मैं पहुंच गया था घर। जो घर पहुंच गया था। मैं ठीक है मतलब भाई। भटका नहीं था। और मेरे को गूगल मैप्स बहुत अच्छे से यूज करना आता था तब तक। बच तो गया। के सहारे मैं बच गया, मतलब बहुत काम आया गूगल मैप्स। जिसको नहीं आता वो सीख लेना, बहुत बढ़िया गूगल मैप। सही में यार, पता है अगर मेट्रो वगैरह या कहीं पे भी गूगल मैप तो हमेशा काम आता है। गूगल मैप कहीं भी नई जगह पहुंचना है। वो बता देता है, मतलब थोड़ा सा भी डिटेल में बताता है, वो ट्रांसपोर्ट तक में बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे तो तुम्हें कौन सी मेट्रो लेनी है और कौन से हम्म। स्टेशन पे उतरना है। कहीं में तो वो ये तो है गेट नंबर भी बता देता है। कि हाँ इस एग्जिट काफी नंबर से निकलो कन्वीनियंट और था। यहाँ जाओ। समझ रहा हम्म। हूँ मैं। यार एटलीस्ट पता है काफी अगर किसी कन्वीनियंट था। नई शहर या नई सिटी कहीं भी जा हम्म। रहे हो, गूगल मैप तो भाई बेस्ट फ्रेंड है भाई तुम्हारा। गूगल लेकिन मैप। लेकिन दिल्ली में ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे से, उसको पता है दिल्ली में टाइमिंग्स वगैरह सब है। बाकी जगह क्या होता है, वो ग्लिचेस होते हैं, कई गलियां होती नहीं है, वो दिखा देता है। लेकिन अरे दिल्ली में दिल्ली भी में होता है एकदम भाई, दिल्ली परफेक्ट है में अभी भी तक। होता है। दिल्ली में भी होता है। मतलब मेजर अगर बड़े बड़े मैंने अभी तक डिस्टेंसेस जहाँ कवर तक करने हैं हाँ। तो हो जाता है। हम्म। अगर मेट्रो वेट्रो यूज हो रही है तो वो सही हम्म। बताएगा। हम्म। तो सही बता। क्या बता रहा था तू? तू पहुंच बसेस गया भी घर। होता, हाँ तो पहुंच गया घर। हम्म। हाँ, फिर मैंने सोचा अब बुक्स वुक्स लिए हैं, कल होगी। बुक्स मतलब कॉपीज, बुक्स नहीं ली। उसके बाद भाई कॉपीज ली, हो गुड। गया बिस्तर बांधा। उस दिन पता नहीं क्या हुआ। और हम पढ़ते हैं कॉलेज की इसलिए लाइब्रेरी से कॉलेज, बुक ले हाँ। लेते हैं ऐसे ही। हाँ, फिर पता ऐसा चला नहीं है कि बुक्स कॉलेज नहीं की लेते। लाइब्रेरी से 7 दिन के लिए बुक मिलती है। मैंने बोला बढ़िया है, ठीक है, 7 दिन में अपना काम हो गया। अभी तो देखते हैं, मैंने सोचा था खरीदने की, बाद में सोचा लाइब्रेरी से मिलती है, मैंने ठीक है भाई, अब हम बहुत 6 महीने सर्कल का। अराउंड कर रहे हैं। लेट्स हाँ। लेट्स गेट टू द पॉइंट जहां पर आपने पीजी ढूंढा। कैसे ढूंढा, क्या ढूंढा? हाँ, क्लास अटेंड की, उसके बाद हम सारी क्लासेस अटेंड की। मैं आयुष के साथ ही निकला उस तक, फर्स्ट दिन निकले, भाई गेट तुम के पास तुम गया, तू तू मैंने मुझे बोला तू आयुष मुझे को। तू मुझे थर्ड पर्सन में क्यों रेफर कर रहा है? मैं तेरे सामने बैठा हूँ। हाँ, तुझसे मिला, ठीक है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ ना, तो मेरे को दिमाग में नहीं आया कि अच्छा तू सामने बैठा है। अच्छा, तो अभी तू तो खुद से तू ही बात कर मिला रहा है, मेरे को। ठीक है हाँ। ठीक है, ओके ओके। हाँ,
एंड में निकले निकले मैंने बोला, सब बाय बाय करके निकल गए। हम दोनों थे, बाइक किया, मैं दूसरी तरफ निकल रहा था, तो तुमने पूछा कहाँ जा रहा है, मेट्रो नहीं चल रहा साथ में। मैंने बोला यार पीजी ढूंढना है। तो तूने तूने पूछा मेरे से कि मैं भी चलूँ क्या साथ में। मैंने बोला नहीं भाई मत चल मेरे साथ, तू बोला मुझे खुद नहीं टेंशन पता मत मैं ले। कहाँ जा रहा हूँ, मैं तुझे कहाँ लेकर भटकूंगा मेरे भाई। हाँ तो भाई तू भी नया मतलब, तू भी मतलब इतनी दूर से आता है, तेरे को भी नहीं आइडिया, तू अपना टाइम वेस्ट करेगा। और उस टाइम 2 दिन ही हुए थे मिले हुए, तो मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम भी इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, हम भी तुम्हारे साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं पीजी ढूंढना कैसा होता है। नहीं, मेरे को लगा कि क्यों दिक्कत दूं यार उस, तूने मतलब एज अ गुड जेस्चर मेरे से पूछ लिया होगा, पर तेरे तो को तूने भी एज अ गुड मतलब जेस्चर दिक्कत मना नहीं कर देनी। दिया। हाँ हाँ, कि नहीं यार, ओके। होता तो हेल्प बड़ी हो जाती, पर लेकिन नहीं लिया, कोई मतलब बात नहीं। दोनों ही थे, कोई नहीं, मतलब पॉजिटिव ठीक है, समझ नेगेटिव रहा हूँ मैं। दोनों थे, तू साथ ये में बात था। हाँ। एस्टेब्लिश हो चुकी है कि तू शाय बंदा है, ये बात हो चुकी है। हम्म। तो या मैंने फिर तेरे को गूगल लगा मैप्स कि मैं खोला तेरा तो वॉलेट वॉलेट लेके भाग जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये सोचा ही नहीं था। गूगल मैप्स ठीक है। खोला, पीजीज इन मालवीय नगर, पीजीज इन डैश डैश डैश, पीजीज पीजी इज करके नियर मी। नियर मी करके। हाँ होटल्स हॉस्टल्स हॉस्टल्स नियर मी, हॉस्टल देखा ही नहीं था मैंने, नहीं देखा था, पीजी देखा था मैंने। ढूंढता गया, हर एक को पहले कॉल किया, किसी के लग रहे थे किसी के नहीं लग रहे थे, कॉल किया, फिर उनसे पूछा लोकेशन कहाँ है, वही है क्या जो मैप्स में। ठीक है, फिर वहां तक पैदल गया, अब ऑटो नहीं ले सकता मैं बार बार, नहीं कभी यहाँ पे जाना है कभी वहां पे जाना है, पैदल निकला। 100 पी बहुत सारे पीसी ढूंढे, एक में गया, भैया ने बोला फोटो खींच खींच के लिया ना पीजीज के, मैं भी तो देख लूंगा, मेरे घर को पे भेज बैठकर देना। डिस्कस कर लेंगे। हम्म। ठीक हम्म। है। गया, एक पीजी में गया, हाँ ये इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा। ओके। एक पीजी में गया, तो उसमें बिल्डिंग टाइप की थी, वो भी पतला था, वो था घर टाइप का, तो घर ओके। को पीजी बनाया हुआ था। ओके। तो उसमें भी ये था, ऊपर गए, खाना वाना अलग था, और रूम थे, रूम शेयर करना था। बोला अटैच, मतलब अटैच नहीं है बाथरूम, कॉमन बाथरूम है, तो ठीक 3 है। रूम के कॉमन बाथरूम में ही था। अच्छा। देखा वो बेकार सा ही था, क्लॉस्ट्रोफोबिक एरिया था, मतलब धूप ही नहीं आती यार कई जगह में इतने, मतलब ये लोग एक एक इंच नहीं छोड़ते, छोटी सी कि जमीन मतलब होती है उसमें भी थोड़ा सा पूरा। भी एक्स्ट्रा ना बच जाए, हम्म, हर जगह हाँ ना घर वजह, बन जाए। हाँ घर बन जाए, और जिसके पास जितनी जमीन है पूरा यूज कर दे भाई, मतलब समझ रहे जितने हैं, बड़े हो सके वो तो उतने रूम बना दे। थोड़ा, क्योंकि खिड़कियां भी नहीं बनाते क्या बात कर रहे हैं, भाई, खिड़कियां तो होती हैं यार। खिड़की खिड़कियां होती है, मतलब देख चारों तरफ घर है, सिर्फ हम्म। एक साइड ऐसा है जो धूप से आता है, तो हम्म। उस साइड वाले रूम तो पूरे ही काले, मतलब अंधेरे में दिन ये में तो भी है, ये लाइट तो है जगा के कि जो रखो। पीछे के साइड के घर कमरे होते हैं हम्म। वहां पे खिड़की उड़की का स्कोप नहीं है। और मेरे को बहुत बेकार लगता है, मेरे को थोड़ा खुला खुले में खुला रहने की आदत एनवायरनमेंट है। चाहिए। ठीक है। कि धूप आए यार, लाइट में मेरे को बहुत क्या है कि टेंशन होने लगती है, फिर अच्छा। दिमाग खराब सा होने लगता है ऐसे। मैं निकला वहां से, फिर दूसरे पीजी के ढूंढने, हर हम्म। हर 600 500 मीटर दूर सारे पीजी, मतलब अलग अलग जगह पे हम्म। निकला, ढूंढा, फिर गया, ऐसे 2 3 पीजी देखे, एक पीजी मेरे को अच्छे से याद है अभी तक। फोन उठाया, उसका मालिक तो रहता नहीं है वहां पे, अच्छा। उसने बोला वहां पे आप पहुंच जाओ, ये दुकान के साइड में कुछ ऐसा नाम होगा, वहां पे चले जाना, वहां पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो मैं गया वहां पे, वहां गया तो अंडरग्राउंड में, वहां पे कुछ ऐसा था, अंडरग्राउंड है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे करके, मतलब बनाया हुआ था, अंडरग्राउंड भी था, तो वो मेरे ठीक को है। ठीक है। अंडरग्राउंड लेके गया था। ठीक अंडरग्राउंड है। के नाम से ही मेरे को पहले तो ऐसे थोड़ा मजा नहीं आया अजीब कि सा भाई लगा। तुमको तो धूप चाहिए। हाँ, और फिर अंडरग्राउंड फिर वैसा भी था, वहां के एरिया इतने थे, मेरे को लगा कि यार कहीं किडनैप विडनैप ना कर ले मेरे को, तो सही में। था तो मतलब लंबा तू ही वहां पीजी पे। देखने गया और तेरे दिमाग में पहला थॉट आता है कि ये मेरे को किडनैप ना कर ले। हाँ, वाह। मैं गया हुआ नहीं था ऐसे एरिया, मतलब पर मेरी हाइट लंबी है ना, अपन दोनों की हाइट लंबी है, तो मैं उसका क्या है बेनिफिट उठाता हूँ, मैं थोड़ा क्या है पॉप अप कर लेता अपने आप को, थोड़ा सा फेस में एक्सप्रेशन चेंज करके ऐसे लाता, थोड़ा एंग्री टाइप मतलब का मैं थोड़ा, हार्ड टू किडनैप हूँ, तो मेरे को कि इतनी मैं, आसानी से उठाकर ले नहीं जाओगे। नहीं नहीं तुमको थोड़ी नहीं, लड़ाई कोई मिलेगी। कोई आदमी मेरे को सो कोई बच्चा टाइप का ना नहीं, मेरे को कोई बच्चा ना समझे और मेरे को किडनैप ना कर ले, मतलब मैं, मेरे से पंगा ही ना ले कोई।
इस भाई टाइप का मतलब नो नॉनसेंस कोई। पर इन ऑल इंस्टेंसेस अगर कोई तेरे को किडनैप करने आया ना तो वो तेरे को जानता है, तो मतलब वो बस तेरी अपीयरेंस देखकर नहीं, वो प्लान चीज होती है, ऐसे ही उठा नहीं लेते रैंडम लोगों को, जहां तक मुझे पता है। मेरा कोई ऐसा कुछ है नहीं। उ- उस टाइम ये तो ये तो होती है। उस टाइम कौन सोचता है ये सब, मेरे तो दिमाग में था पीजी ढूंढना है। बिल्कुल। और तूने मेरे को भी मना कर दिया था, तो और मैं खतरे में निकला, किडनैप होने फिर लगा। वहां गया अंदर। हाँ, वही बस मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था उस दिन, और कुछ नहीं समझ रहा था। हूँ मैं मैं कभी यार, गया नहीं था इतना बाहर ऐसे। एक्सप्लोर करना, मेरे जितना घर ज्यादा तू वाले मेरे को, एक्सप्लोर कर रहा है। मैं घर का सबसे छोटा हूँ तो मतलब मैं कभी काम करने बाहर निकला ही नहीं। ओह आई सी। पापा समझ रहा मम्मी हूँ। मेरे से काम करवाते ही नहीं थे क्योंकि सबसे छोटा था। मेरे से तीन तीन लोग और बड़े थे। अच्छा। मेरी आवाज आ रही है ना? अरे अरे अरे। तो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ उस दिन तो, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं कभी नहीं गया होता। पापा को भी उस दिन बताया था, पापा ने बिलीव नहीं किया था, मैंने अकेले किया था। पीजी नहीं ढूंढा था, पर उस दिन मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया था अपना। और तू नहीं आया ना, तो बिल्कुल। और ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो क्या अकेला था उसे। हम्म। तो वो अंडरग्राउंड गया मैं, वहाँ पे एक रूम दिखाया, वहाँ पे अंकल वगैरह थे। मैंने सोचा स्टूडेंट्स ही होंगे, लेकिन अंकल वगैरह भी रहते हैं वहाँ पे। जो अच्छा। जॉब करते हैं वो लोग भी पीजी में रहते हैं वहाँ पे। मैंने ये देखा है हाँ, कि काफी जॉब काफी वाले लोग में रहते काफी हैं, लोग। मतलब घर दूर है, ऑफिस मैं के सोचा पास में पीजी हाँ, मिल रहा है, पीजी ले तो लिया। वो घर नहीं रखते, वो पीजी में ही रहते वो भी। मैंने फर्स्ट टाइम, अंकल वगैरह भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ना हो। वहां पे देखा, वो इतना पेट निकला हुआ, बनियान पहन के फटी हुई, हंस रहे हैं दो अंकल वगैरह। तेरा ऑडियो लैग कर मेरे को रहा डर है। लगा भाई। तेरा तेरा ऑडियो क्यों लैग कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट ये बहुत बढ़िया था जो पेट निकला हुआ है वाला। अब तो ऑडियो आ ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया। तो मेरे को स्मेल आ गई सिगरेट की और कोई दारू वारू विस्की वगैरह। ठीक है, मतलब वहां पे अल्कोहल मतलब और स्मेल आ रही थी, स्मोकिंग मतलब वगैरह वहां वहाँ पे पे चल रहा है। अल्कोहल, हाँ स्मोकिंग वगैरह चलती रहती है मतलब। उस टाइम ये नहीं तूने एक बार पीते थे, पहले भी कहीं पे बताया, मेरे को छुपा लग के रहा है। रखी होगी। ये बात तूने मेरे को पहले भी हाँ, बताई थी बात। बताई हुई है। यस यस यस। मेरे को मेरे को ऐसे एरिया में रहना ही था। वो हंस रहे थे, और जब हंसते हैं ना लोग, तब मेरे को बहुत डर लगता है। मतलब जो मैं जिसको नहीं जानता, क्यों हंस रहे भाई। और फिर तो वो मतलब अगर उनकी बातचीत में वो रैंडम हंसते लोग तेरे रहते हैं, सामने फिर हंस वो दे तो तू बोलेगा कि ये क्या हो रहा हाँ। और वो रैंडम लोग थे, और ऊपर से वो मतलब जैसे कोई नया बंदा आता है तो वो लोग कोई तो देखेगा ही ना, मतलब है। अपेरेंट नोटिस करते हैं कि सब मतलब तो हाँ देखते देखो ही कोई है। आया है, हाँ, नोटिस करते ही एक्नॉलेज कर हाँ कि देते हैं। कौन आया है। तो वो चुप नहीं होते, वो देखते हुए भी हंस रहे मतलब। तो जोक मेरे अच्छा को होगा डर यार, लगा भाई। मतलब अच्छे जोक्स भी होते हैं। हाँ नॉट होते हैं, नेसेसरली वो देख के तेरे को भी उठाना चाहते हैं, बट ठीक है, मैं देख समझ पा के रहा हूँ, भी मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर तू पहले कभी बाहर ऐसे अकेला नहीं निकला है, और अभी तू हम्म, पहली बार अकेला निकल रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, शहर भी तेरा अपना जाना हुआ नहीं है। तो हम्म। मैंने बोला, फोटो वोटो ली, प्राइजेस पूछे, कैंसिल किया, ढूंढता गया। एक पता नहीं कोई पीजी था, उसकी लोकेशन ऐसी थी, मैं इस तरफ गया तो उस तरफ रोड बंद, पिछली तरफ गया तो वहां पे कुछ दिखा नहीं। मैं 2-3 बार वैसे चक्कर लगाए ढूंढते ढूंढते। तो मैंने लास्ट में फोन करके पूछा कि एग्जैक्ट बताओ कहाँ कैसे आऊँ। हम्म। जैसे तैसे पहुंचा, और फिर उस पीजी को भी देखा। फिर ठीक उस है। पीजी में गया, वो भी सेकंड या थर्ड फ्लोर पे था। ओके। वहां पे एक रूम खाली था, तो वो दिखाया रूम। ठीक था, उसमें स्टूडेंट थे, एयर कूलर था, एसी भी लगा हुआ था, जो एकदम बेकार हालत में, मतलब उसका अच्छा। आगे विंडो एसी में वो आगे निकला हुआ है, उसका कंडेंसर दिख रहा है ओके, समझ रहा हूँ। वैसा, एकदम बेकार हालत में। बाथरूम वाथरूम देखे बेकार से, छोटे से थे, गंदे वगैरह। और पीजीज में बाद में मेरे को पता चला, वो एक पंजेंट से स्मेल आती है बहुत गंदी वाली। वो अच्छा। गर्मी का टाइम था, और वो होती है पसीने की। हम्म। वहां पे लोग अपने मतलब कपड़े रिपीट करते होंगे, मेरे को 100% रिपीट करते होंगे। और वहां पे धूप आती नहीं, हम्म। धो के सुखाते भी होंगे ना, उनकी स्मेल इतनी गंदी आती है ना वो। समझ रहा हूँ। एक तो वो स्मेल के कारण, मतलब मेरे को पहले पता नहीं था, मैं सोचा हर पीजी में ये स्मेल क्यों कि आ रही है, ऐसे ये मतलब घुटन सी क्यों हो रही है यहाँ पे, कैसी स्मेल है बेकार घुटन सी, सी। वो बहुत गंदी स्मेल होती है वो पसीने की। वो अजीब सी सड़े हुए कपड़े की बहुत गंदी स्मेल हर पीजी में आ रही थी। और उसमें तो खासकर आ रही थी, उसमें भी मतलब पता नहीं लड़कों को नंगा घूमना क्या शौक है। हर हर पीजी में मेरे को कोई ना एक ना कोई दिखता था बनियान में घूमते हुए, अपने कच्चे बनियान में। और इतनी समझ रहा हूँ। बदबू आती वहां पे। ठीक था वो, लेकिन
मैंने बोला नहीं इतनी बदबू समझ रहा में हूँ मैं मैं, नहीं अबे रह कि सकता, मतलब एक बार एक दो विजिट के लिए ठीक है, यहाँ पे रेगुलरली कौन रहेगा ऐसी जगह पर जहाँ पर स्मेल आ हाँ रही है, लोग ऐसे घूम 3 रहे हैं। साल रहना है यार, किसने बिल्कुल सोचा था बिल्कुल 1 साल बाद कोविड आएगा, बिल्कुल 3 बिल्कुल, साल रहना उस है यार। पॉइंट पर तो ये था ना कि परमानेंटली यहीं रहना है जब तक ग्रेजुएशन हो रही है। हाँ जब तक। हम्म बिल्कुल। मैं निकला जैसे तैसे, फिर 5 6 10 किलोमीटर चल दिया होगा मैं उस दिन, पता नहीं कितना चला, ठीक है, चल ये दिया वही वाला, होगा ये मंडे वाला 5 किलोमीटर दिन ही पीछे। है जिस दिन ओरिएंटेशन हुई और जिस दिन तू मिला हाँ मुझसे। ठीक है। मैं एक ही दिन में मैंने पूरा मतलब मालवीय नगर सर्च कर लिया, मतलब एक एरिया हाँ। पर्टिकुलर जो मैप में जिन्होंने अपनी लोकेशन डाली हुई थी, हम्म। बीच इज नियर मी कर, छान मारा, कोई पसंद नहीं आया मेरे को। फिर उस वाले आखिरकार तक कैसे थका हुआ पहुंचा घर तू, गए। जिसमें तूने फाइनल उसे करा, वो कैसे मिला तेरे को? वो बताता हूँ, वो बाद में आ रहा है। बाद में कब आ तो रहा है भाई फिर साहब? भैया का भी भाई फोन आ साहब गया, आपके पास कितना टाइम है भाई थोड़ी साहब? देर, 1 घंटे हो गए, बस वो आने वाला, उसके बाद छोटी सी स्टोरी है। ठीक है यार, बता बता, तो चिल। तो भैया का फोन आया, भैया ने बोला बहुत लेट हो गई, कहाँ है? भैया हम्म। डर गए कि क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना? मैं बोला बस कितना कितना ढूंढ बज लिया, गया, सॉरी मैंने सुना नहीं, कितना आ बज रहा गया? 12 बज गए, ऑलराइट। नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया, ठीक है, मतलब मतलब तू 4 5 बज गए कॉलेज खत्म होंगे। होने के 3 4 घंटे बाद घूम रहा है अभी। अभी तू पीजी ढूंढ हाँ रहा है, हाँ हम मेरे बाय उन्हें मतलब हाँ। हमारे घर जाने के बाद तू 3 4 घंटा एक्स्ट्रा हम्म घूम रहा हम्म, है। ओके। हाँ घूम ही रहा था मैं। ठीक है। तो बीच बीच में रास्ते में जूस वगैरह पिया, एकदम ही थक गया था, फिर गया घर, भैया को बोला भैया कुछ पसंद नहीं आया मेरे को, आप ही ढूंढ के दो, मैं ढूंढ नहीं सकता, मैंने ढूंढ लिया पूरा, हम्म। मेरे को रहना ही नहीं है, पीजी नहीं मिला, मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे एडमिशन ले लूंगा वापस। हम्म। इतना डिमोटिवेट हो गया। फिर भैया क्या थे, पहले भैया का साकेत में कुछ था, मतलब ट्रांसफर, मतलब साकेत में था ऑफिस, अच्छा। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया कि कोई पीजी वगैरह है तो मेरे भाई को रहना, कोई अच्छा सा पीजी हो, हम्म। अफोर्डेबल भी हो, अच्छा हो, और तो डिसेंट ढूंढ सी दो, जगह रहने मतलब के लिए, ज्यादा हाँ ज्यादा डिसेंट सा कुछ नहीं चाहिए, चाहिए। 1 2 मेट्रो स्टेशन आसपास भी हो तो चलता है, मतलब अच्छा चाहिए थोड़ा। समझ रहा हूँ मैं। तो अगले अगले 1 2 दिन के बाद फिर, मतलब कॉलेज में रेगुलर था ही, 1 2 दिन के बाद मेरे को भैया ने फोन किया कॉलेज में ही कि मेरे फ्रेंड ने भेजा है, हम्म। साकेत में है पीजी, ये चेक तो कर वो ले एक देख के बार। आ जा। हाँ। ये रही फोटो वगैरह, तेरे को ये केयरटेकर मिलेगा, और ये रहे उसके नंबर और ये एड्रेस है, तू एक बार जाके देख ले, साकेत एक स्टेशन आ गई है, तू जाके देख के आ। मेरे को साकेत पता नहीं था, गया फिर, पहले गया तो गलत निकल गया, मैं गलत एग्जिट से, चल, एग्जिट वहां सही पे कर लो। ऑटो, हम्म वहां ठीक पे है। ऑटो वाले 100 100 200 200 रुपए मांग रहे, मैं मैप में देख रहा हूँ 3 किलोमीटर ही है, तीन नहीं, 1 या 2 किलोमीटर ही था। हाँ मैं बोला ठीक है। इतने क्यों मांग रहे हैं? मैं निकला 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 जैसे तैसे पैदल निकला, मैं बोला ऑटो नहीं लूंगा, ये बस आ ऑटो रहे ले हैं ले मेरे भाई, इस को। काय बात के 100 रुपए भाई, 2 किलोमीटर के 100 रुपए कौन देता है? भाई तो 100 रुपए कौन दे, वो देख लिया नया बंदा है, कुछ जान हाँ ये तो पहचान होता है है नहीं, अबे। एक मिनट क्योंकि इंटरप्ट कर रहा गलत हूँ। एग्जिट से निकला। इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ मैं पहली बार जब कॉलेज गया था एडमिशन के लिए, हाँ मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन सही एग्जिट से निकला हूँ मैं कॉलेज वाले। ठीक है, मैं और पापा, उसने मेट्रो स्टेशन हाँ से कॉलेज तक 30 रुपए पर लिए हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और हमको आइडिया नहीं था कॉलेज का हाँ है, मेरे को पता ही नहीं है कॉलेज का, पहले हाँ मैंने कॉलेज नहीं देखा। मैं हाँ हमने चेक करा ऑनलाइन कि कहाँ है कॉलेज, हाँ मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास है, इस एग्जिट से निकलना है। हाँ ठीक है, इस एग्जिट से निकलना। हम निकले, ऑटो वाला बैठा, हमने बोला भाई अरविंदो कॉलेज, उसने बोला बैठो 30 रुपए सॉरी, हमने बोला ठीक है, लगती होगी दे देते हैं। भाई इतनी सी सड़क है वो, इतनी सी, और वो सड़क एंड होते कॉलेज है, मेट्रो स्टेशन हाँ, पुलिस स्टेशन कॉलेज, सच में इतनी जगह है सही है। वो। मुश्किल से 300 400 मीटर। उसने 30 रुपए सवारी ली है तो भाई। तूने पहले दिए थे या बाद में दिए थे वैसे? बाद में उतर के, और वो बंदा हंस तो रहा था उतर के भाई, बोला नहीं उसको? वो बंदा सच्ची हंस रहा था, वो रहा कि भाई बंदा एक ही बार देता है। मैं बोला भाई किस कॉन्फिडेंस में बैठा है भाई तू, तू सोच तो तू। तुम लोगों ने बोला नहीं उसको अबे कि भाई? हमने बोला कि भाई ये क्या है कि इसके 30 रुपए क्यों, बोला कि हाँ, भाई एक ही बार देता है बंदा। और भाई मैं बोला भाई ये क्या बकवास है भाई। भाई उस दिन कितने लोगों का बेवकूफ बनाया होगा उस ऑटो वाले ने। वो आया था। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई ऑटो वाले तो कितना भी मांग लेते हैं भाई। हाँ तो बहुत तू, मार देते हैं। हाँ साकेत पे उतरा, तू पैदल निकल तो, गया। तो, क्योंकि वो एग्जिट से कोई निकलता नहीं है जान पहचान वाला, हम्म। उसको पता है ये नया है। मैं बोला मैं पैदल जाऊंगा, मैं पैदल निकला, जैसे थक थक गया था मैं एकदम, दूर था वो काफी, रोड भी बेकार थी, टूटी हुई थी। ठीक है। पहुंचा वहां पे, पूरा कॉलेज देखा अटेंड बढ़िया करने के लगा। बाद जा रहा है तू, कि मतलब पूरा सारी क्लासेस अटेंड करी है हम्म तूने और अब निकला तू? अटेंड कर गए हाँ।
ठीक है। हाँ बैग भी भारी सारे था कुछ ऑलमोस्ट। तो गया वहाँ पे, गया वो कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का था जिसमें कई सारे मतलब बिल्डिंग्स थी, ठीक अलग है। अलग 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 बहुत सारी लाइंस में बिल्डिंग थी, लेकिन बहुत काफी अच्छे से बनाया हुआ था मतलब। हम्म। तू समझ ले 2 ट्रक खड़े सोसाइटी हो टाइप सके समझ लो, उतने मैं सोसाइटी चौड़े, टाइप हाँ मानूं। सोसाइटी टाइप। ठीक है। हाँ सोसाइटी टाइप एकदम से। और उसमें पीजी था, वो एक पूरा बिल्डिंग पीजी वालों ओके। का था। काफी अच्छा। अच्छे थे, नए बने हुए थे, हम्म। और काफी हंसता खेलता माहौल था, बच्चे भी दिख रहे थे, तो बढ़िया लग रहा था। बाहर गार्ड भी था, मतलब तो एक मतलब गेट था बच्चे अलग अगर से। हंस रहे हैं तेरे एनवायरनमेंट में तो चिल है, बड़े लोग हंस रहे हैं तो डर जाता नहीं बच्चे वगैरह खेल रहे थे तो वो मतलब पारिवारिक टाइप का समझ था रहा हूँ, थोड़ा, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उस टाइप का। ठीक है। गया वहां पे, खोला अब वो बुलाता है मेरे को 4th फ्लोर पे। हम्म। वो 4th फ्लोर पे रूम खाली था, और ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब मैं थका ठीक है। हुआ पहले ही। उसके बिल्कुल। बाद वो 4th फ्लोर पे बोलता है। मैं हम्म। गया ऊपर, जैसे जैसे इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ उसकी, मैं मेरे को 2 स्टेप चढ़ने की आदत है, मैं फिर भी गया। 2 2 स्टेप चढ़ के गया, पहुंचा। लास्ट में उसने बताया ये रूम है, काफी अच्छा बना हुआ था। मैं बोल रहा हूँ नया था, हम्म। गंदगी बिल्कुल नहीं थी, मतलब रोज में साफ करा हुआ था, ठीक है, तो बेसिकली लोकेलिटी अच्छी है गंदगी और नहीं थी। कमरा भी अच्छा हाँ कमरे तो देखे ही नहीं थे मैंने, हॉल टाइप का बना हुआ था, है। एक एक फ्लोर में जैसे हॉल टाइप का है, एक साइड में किचन टाइप का है, हम्म। वो बंद था। लेकिन एक फ्लोर में ही किचन ऑपरेट हो रहा था उस टाइम, क्योंकि कम लोग थे। देखा, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी फ्लोरिंग थी, पुट्टी वुट्टी करके, बढ़िया है। उन्होंने बोला ये रहा रूम, यहाँ पे भी ऑरबिंदो कॉलेज का रहता है, हम्म। आप उससे बात कर लो। उसको नॉक किया, वो निकल रही नहीं है। बाद हम्म। में वो गेट खोला और निकला मेरा रूममेट, जो वो उसने बोला मैं भी ऑरबिंदो कॉलेज, कौन से कोर्स का, बीकॉम, मैं भी बीकॉम ऑनर्स, फर्स्ट ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर। ठीक है, कहाँ से हो आप, जयपुर से। मैं बोला बीकानेर, चलो सेम क्या स्टेट के बात हो है। गए, और बहुत क्या ही चाहिए, बढ़िया। और क्या चाहिए, बिल्कुल। और क्या चाहिए। बस देखा, रूम देखा तो अच्छा था, होटल जैसा नहीं था लेकिन अच्छा था काफी। क्या मतलब डिसेंट कमरा है, वॉशरूम देखा कोई तो दिक्कत की बात भी नहीं हाँ है। डिसेंट था। हाँ टॉयलेट देखा तो बढ़िया, अटैच था रूम में, काफी अच्छा। बढ़िया था। और बालकनी भी थी, लेकिन उसमें बेकार सी थी, लेकिन वहां से अच्छी हवा आती, तो खिड़की खोल लो, बढ़िया। सही है, एसी सही भी है। था, और क्या चाहिए। और सेपरेट मीटर था, मतलब हर रूम का, अच्छा, अच्छा। और प्रीपेड मीटर था, जैसे अच्छा। रिचार्ज करो मोबाइल फोन की तरह, वो यूज हो जाए यूनिट तो फिर बिल्कुल। रिचार्ज कर लो, ऐसा बढ़िया। खत्म, बैलेंस खत्म सब होने से मैच पहले हो रहा वापस था। रिचार्ज कर लो। हाँ या खत्म होने के बाद कर लो। हम्म। तो बढ़िया लगा। और रेंट? तो मैंने बोला, फिर रेंट पूछा तो वो क्या था कि एक कंपनी टाइप की थी, उन्होंने ही अपने खोले हुआ दिल्ली के अलग अलग जगह पे, नोएडा में, गुड़गांव में, तो वो उनका अच्छा। फिक्स था, 12,000 था उनका। मैंने इतने देखे थे ना, 12,000 उस टाइम बहुत सही लग रहे थे, बोला खाना वाना दे बिल्कुल। रहे तू हैं, 7,000 का उस जो रूम बता रहा से ही रूम है। था उसके हम्म, मुकाबले तो बहुत ज्यादा बढ़िया है ये। बहुत बहुत बढ़िया। फिर 12,000 का था, उन्होंने बोला साथ में वॉशिंग मशीन भी, ऑटोमेटिक कपड़े धोने धो लो आप जब मर्जी चाहे। तो मैंने बोला ये भी सही है। बिल्कुल। तो बारह फिर हजार ये बहुत खाना वाना बहुत बढ़िया इंक्लूड था। करके, आई बिलीव। हाँ खाना 2 टाइम, लंच और सुबह और डिनर? शाम का। हाँ लंच और डिनर, लंच भी नहीं, ब्रेकफास्ट और डिनर, लंच तो था ही नहीं। ठीक है, मतलब वो तेरे को ब्रेकफास्ट दो मतलब टाइम का हाँ। खाना और वॉशिंग मशीन वगैरह, लोकेलिटी वगैरह बढ़िया अच्छी है, बालकनी हाँ वगैरह भी है, कमरा भी अच्छा हाँ है, हाँ। और रूममेट भी बढ़िया है। हम्म। बहुत बढ़िया डील है तो मतलब। मैंने बोला भैया फाइनल कर दो ये, लॉक कर सही है। देते भाई। फिर तो जल्दी हाँ लॉक कर दो। फिर अगले, फिर मतलब उसी दिन मतलब भैया भी आ गए थे। भैया ने बोला मैं उसी एरिया में हूँ, मैं भी आ जाता हूँ। देख मैं लेते वहीं हैं। पे बैठ के पानी पानी वानी पिया, वहां पे बैठा रहा, भैया भी आ गए, उन्होंने भी बात कर ली, उनको भी सही लगा। फिर फाइनल कर दिया, फिर बोला कि अब नए महीने से ही चालू कर देते हैं। हम्म। उस दिन पर तो 5 6 दिन थे अगस्त के, तो हमने बोला हाँ। रेंट वेंट कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, सिक्योरिटी दे देते हैं, और निकलते हैं यहाँ से। फिर सही, मैं सही। स्टेबल होके गया। फिर 2 3 दिन हुए मेरे को, मैं जा रहा था भैया, फिर मेरे को थोड़ा अजीब सा लगने लग गया, मेरा मन नहीं लगता था। पीजी में? नया नया था ही, पीजी में नहीं, हम्म। घर पे ही। पीजी अच्छा, तो गया अच्छा। ही नहीं था, अच्छा, मतलब अभी दो तीन पीजी की तो बात डन हुई है, अभी घर पे ही रह रहा है। हाँ हाँ, तो इतना ट्रैवल करना पड़ता था ना, तो मैंने घर पे बोला मेरा मन नहीं लग रहा,
मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, हम्म, बहुत वो हो रहा है आना जाना, मतलब समझ रहा हूँ मैं। 3-3 चेंज करो, पहले कॉलेज से थक जाओ फिर चेंज करो, कोई साथ में था नहीं, कोई फ्रेंड, अकेला आ रहा हूँ जा रहा हूँ, नया था। मैं हम्म, बोला नहीं हो रहा मेरे से, जितनी जल्दी हो सके पीजी में जाऊंगा तब मेरे को शांति मिलेगी, थोड़ा हम्म, ट्रैवलिंग का कम होगा। तो वैसे फिर राइट। तब जाके लास्ट में 1 अगस्त को जैसे तैसे संभाला। हाँ सर सर। और फिर पीजी सेलेक्ट किया, पीजी में रहने लग गया, रूममेट अच्छा था, सही था, फिर हम दोनों साथ में, मतलब साथ में जाते थे। और अच्छा। उससे पहले क्या हुआ था, 1-2 दिन पहले मेरे ऋतिक फ्रेंड बन गया था, कौन? हमारी क्लास का ही है, ऋतिक। अच्छा अच्छा, ऋतिक। तो ऋतिक बन गया था फ्रेंड, तो उसके साथ जाने लग गया लास्ट के 2-3 दिन। तो मैं गुड़गांव उसके साथ ही जाता था, तो वो लास्ट तक रहता था, मतलब साथ में, बस एक बार। तो बस वो फिर वहां तक संभल गया, फिर मैं आया। तेरे को पता ही है, बाद में पीजी ले लिया था, साकेत में होता था, बस पीजी लिया, उसके बाद बहुत बढ़िया चल रहा है फिर तो सब। मौज ही है। हम्म। फिर हमने सोचा, यूज किया, फिर साथ में एक और हमारे साइड वाले रूम में एक और अपने अरविंदो कॉलेज का आ गया, जिसके साथ मैं अभी रहता था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो ओह। बीए प्रोग्राम का था, तो हम तीनों एक ही एज के थे, तो हमारा मतलब अच्छा वो बॉन्ड टाइप का बन गया, अच्छे फ्रेंड्स बन गए, बढ़िया चल रहा था। फिर हमने सोचा कि यार मालवीय नगर में लेते हैं। कि पास फिर पड़ जाएगा एक दो थोड़ा। महीने रहे वहाँ पे, हाँ। तो पहले नहीं सोचा, पहले 1-2 महीने रहे, फिर वहाँ पे रह रहे थे 1-2 महीने, कुछ नहीं रह रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे कुक छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो अच्छा। एक दिन इतना गंदा खाना दिया, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे मतलब मटेरियल सप्लाई नहीं की उन लोगों ने, हम्म। क्योंकि वहाँ बाहर से आता था, उनके मतलब मेन जो थे ना हेड, वो सप्लाई करते थे। वो मटेरियल नहीं आया, एकदम फीकी दाल, साथ में चावल बना के दिए, इतना गुस्सा आया उस दिन। बोला इतने पैसे किस चीज के लिए दे रहे हैं, धीरे धीरे मतलब सर्विस बहुत खराब हो रही थी, समझ गया सफाई हो रही नहीं थी, केयर टेकर छोड़ छोड़ के डाल रहे थे। फिर हमने सोचा चेंज करना ही पड़ेगा। कि पापा हमें भी भी जाना बोल रहे पड़ेगा। थे कुछ, हाँ, कुछ ढूंढ ले, 12,000 फिर भी ज्यादा है, 12,000 के ऊपर भी लगते हैं। तो मैंने बोला, मतलब पूरे अच्छे से नहीं बोलते थे, लेकिन वो बोलते थे कि ढूंढ ले थोड़ा, मतलब इस टाइप से नहीं बोलते थे, फोर्स नहीं करते थे, लेकिन कि मेरे को मतलब समझ में आता था धीरे कि धीरे पैसे। बैकग्राउंड में चल रही थी ये हाँ बात कि यहाँ से ढूंढ हाँ लेते हैं कुछ और। हाँ, मतलब पापा भी बोल रहे थे कि थोड़ा देख ले, मतलब 12,000 में मतलब कोई रूम ले लो तुम तीनों मिलके, अब 3 जने हो तो हम्म। काफी अच्छा पड़ जाएगा। क्योंकि छुट्टियों में मैं क्या है, हर महीने जाता था घर, क्योंकि हम्म। मेरे को ब्रेसेस लगाए हुए थे, तो डेंटिस्ट आता था हर लास्ट संडे। तो मैं आधे दिन तो मतलब हर हर सैटरडे मैं भैया के पास चला जाता था, अच्छा और लास्ट सैटरडे मतलब फ्राइडे को निकलता था घर के लिए, फिर मंडे को आता था अच्छा। हर मंथ। तो मतलब मेरा वहां पे रहना ही नहीं होता था, इतना खाता ही नहीं था समझ वहां गया। मैं, कभी इधर कभी उधर, तो वर्थ नहीं लग रहा था। फिर हमने सोचा लेते हैं ना, तो हम तीनों ने मिलके सोचा लेते हैं। रेंट पे हमने प्लान, कमरा। कोई कमरा लेते हैं। उसमें भी बहुत ढूंढा, मैंने तो कम ढूंढा, उन दोनों ने मिलके बहुत ढूंढा। ठीक है, तो तेरा ढूंढने का साकेत कोटा ने पूरा हो ढूंढ गया लिया। था। हम्म। हम्म। हाँ मैं बोला मैं नहीं ढूंढूंगा, तुम दोनों ढूंढो। मेरा हो गया भाई। पर मेरे को भी लेना था, पर लेना मेरे को भी था। समझ तो रहा मैं हूँ मैं ऐसे था कि कि जाएंगे तुम सारे ही। लोग ढूंढ लो। परेशान सभी हैं, हाँ तुम ढूंढ लो, चल मैं लूंगा। हाँ, तुम लोग ढूंढो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अच्छा मिले तो मैं आऊंगा, नहीं तो मेरा ठीक है यहाँ पे। ठीक है। तो उन लोगों ने ढूंढा, 1 महीने लगा दिए, वहां पे गए, फिर नहीं मिल रहे थे। फिर जब बाद में लास्ट में किसी ऐसे ही, हम दोनों कॉलेज गए थे जिस दिन छुट्टी थी, उसका ठीक कोई है। फ्रेंड का कोई काम था, तो मालवीय नगर में ऐसे ही सोचा कि ढूंढ लेते हैं, हम दोनों मिलके गए। तो मालवीय नगर में यहाँ पे ब्रोकर्स भरे हुए हैं, तो ब्रोकर्स एक के पास गए, फिर उसने दिखाया 18,000 का घर। हमने सोचा, हमने बहुत सारे घर देखे थे, डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो ठीक उन्होंने है। बोला कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 22, कोई 18, कोई मतलब हद से ज्यादा। फर्नीचर भी चाहिए, बेड वेड चाहिए, सब खाली मतलब घर ये तो तो बोल ले रहे नहीं हैं कि जो सकते, क्या क्या अठारह हजार लगेगा बीस वहाँ। हजार के हैं वो फर्निश्ड नहीं है, वो हाँ नॉर्मल है। कई फर्निश थे, कई नहीं है, हाँ। अच्छा। ठीक है। ज्यादातर फर्निश्ड ही नहीं थे, फर्निश्ड ही नहीं थे। ओके। लोग बोल रहे थे रेंट में सामान मिल जाएगा आप लोगों को, बेड जो फर्नीचर चाहिए वो सब रेंट में, मतलब हद है, हर चीज रेंट मिल जाता है यहाँ पे। बढ़िया है। तो जैसे जैसे एक फुली फर्निश्ड मिला हमें, ओके, उसमें कितने का? गीजर भी था, वाटर प्यूरिफायर 18,000 का। 18,000 का फुल फर्निश्ड हाउस।
हम्म ठीक है, तो वन हमने वन सोचा बी हम एच के तीन होगा ही आई है। बिलीव, है ना? हाँ 1 BHK ही था, ठीक है, ठीक है। पर दोनों रूम में बेड थे। हमने हॉल को भी रूम ही मान लिया था, हमें क्या हॉल ऑब्वियस बात से है भाई, लेना है। अगर वन बी एच के तो एक एक मेन हम्म वाला है, वो भी रूम है, हाँ, और एक पर बेडरूम। वो छोटा सा ही था, छोटा अच्छा, सा ही था लेकिन काम का था। ठीक है। और उसके बाहर रोड थी, तो रोड में काफी गाड़ियां आए जाए, हॉकिंग थी, तो वहां पे शोर था, तो शोर था ना, वही शोर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई यहाँ पे चहल पहल चहल हो रही है पहल है थोड़ी, थोड़ी। हाँ सिक्लूडेड नहीं है जगह। सा, हाँ सामने ग्राउंड टाइप का था, तो बढ़िया बालकनी थी आगे, बैठ सकते हैं, वरांडा टाइप का, तो बढ़िया था। हमने ऐसे बोला खत्म हुई फाइनल करते तुम्हारी, हैं। हम्म तब जाके चैन आया कि भाई अब रह रहे कहीं, अब आ हाँ, रहा है मजा। तो हमने लिया नहीं था। उसमें क्या, पीजी में सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत गंदा देते हैं ये लोग, सिक्योरिटी डिपॉजिट देते ही नहीं है, इनको होता है 1 महीने पहले नोटिस दो छोड़ने और से। फिर छोड़ने से पहले। हम्म। अब घर ढूंढे, तो अब घर ढूंढा तो बाई चांस ऐसा था उसमें पहले से कोई रह रहा था, अच्छा, तो वो दिसंबर को छोड़ने वाला था और हमें अक्टूबर में देख लिया था वो। तो अच्छा। उस टाइप से तो हो गया, पर फिर पापा ने बोला कि तुम लास्ट महीने का किराया मत देना, नवंबर का रेंट मत देना, बोलते हैं ना कि उससे ही एडजस्ट कर ले अपनी सिक्योरिटी से, डिपॉजिट से एडजस्ट क्योंकि करना, ठीक रेंट है। डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट नहीं देंगे तेरे को। वो पीछे ही पड़ गए, रोज फोन करते, रोज फोन करते, रेंट भर दो, रेंट भर दो। मैं बोल रहा हूँ आपके पैसे थोड़ा ना लेके जाऊंगा, उससे एडजस्ट कर दो। नहीं नहीं करेंगे हम एडजस्ट। मतलब वो वो बेसिकली बोल रूम रहे पे हैं ही कि आ तुम गए। रेंट दे दो और फिर मुझसे एंड में हम्म डिपॉजिट ले लेना, और तू बोल रहा है हम्म। कि डिपॉजिट ही तो है, एडजस्ट ही वही कर, रख हाँ लो। हाँ। ठीक है। वो बोलते नहीं, आप रेंट दे दो, हम डिपॉजिट दे देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो एक दिन रूम पे ही आ गए, मतलब उनके मतलब कोई सीनियर, हम्म। वो बोलते हैं रूम अभी रेंट भरो या तो अभी खाली कर दो आप लोग। अच्छा। तो मैंने भैया को, पापा को हम्म। फोन नहीं किया मैंने, पापा उठा अच्छा, रहे ही नहीं थे उस दिन। अच्छा, अच्छा। मैंने भैया को किया, भैया ने बात की उससे कि मेरे को, जैसे जैसे भैया ने बोला ठीक है तू इसके मतलब भैया रेंट ने दे ही दे। बात कर ली, उससे मना हम्म लिया। हाँ, तो नहीं मना तो नहीं, लेकिन मैंने रेंट भर दिया, भैया ने बोला रेंट भर दे बाद में अच्छा, कि देखेंगे, दे ही दे, ठीक है। बहुत तंग कर रहे हैं, हाँ दे ही दे। हाँ सही, वैसे फर्क तो नहीं दे पड़ता कि दिया। मतलब रेंट देकर डिपॉजिट वापस दे रहे हैं, तो बोला डिपॉजिट ही हाँ, रख लो, तो पापा ने बहुत डांटा मेरे को फिर कि क्यों कि नहीं अब दिया। नहीं आएंगे तेरे पैसे, अब डिपॉजिट नहीं आएंगे। अच्छा। मैंने बोला था तू मत दे, क्या कर लेते वो लोग, मुंह में थोड़ा ना देते तेरे को, तू क्यों मतलब देखने आया, मतलब मेरे से बात कर लेता। समझ और रहा फिर हूँ। बाद में पापा ने कुछ नहीं बोला कि टेंशन मैंने बहुत ले ली थी, कुछ नहीं बोला। हमने घर वर चेंज कर लिया। वो डिपॉजिट बाद में मेरे को जनवरी में मिला, उसको रोज फोन करता था, कभी नहीं मिला, लटका के रखा, लटका के रखा, बाद में अपना खत्म हुआ, अपनी वैकेशन खत्म होने आ रही थी, विंटर हम्म। वैकेशन, तब जाके मेरे को मिला। भाई साहब। डिपॉजिट वाला बहुत पंगा रहता है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जल्दी से नहीं मिलता पीजी में। समझ रहा हूँ कि मतलब जितना मुश्किल ढूंढना है एक ढंग का पीजी, उतना ही मुश्किल उससे छोड़ना भी निकलना वो भी है। बहुत ज्यादा। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कूल है यार ये तो। कूल तो नहीं है, मतलब बहुत, मतलब अब सुन के मेरे लग को रहा है लग भाई रहा कि बहुत स्ट्रेसफुल चीज है यार, बहुत स्ट्रगलिंग चीज है ये बात, कि मतलब है अगर कोई स्ट्रगलिंग बस। है, जैसे हाँ, बोल बोल। जैसे मतलब अपने सोचते हैं ना थोड़ा कुछ सेव करके, मतलब देख देख के चलते हैं ना। अब हम्म। कोई अमीर होगा ना, वो तो सोचेगा डायरेक्ट मतलब पैसे दो, लिया उसमें रहने लग हाँ, गए वो तो कि बढ़िया सा, बजट अब कंस्ट्रेंट ही नहीं। है, वरना अगर कोई होता जैसे हाँ तूने वो बजट 25,000 वाला कंस्ट्रेंट, हाँ। बताया, तो तो बंदा वो वहां ले जाता। लेता अगर मेरे पास कंस्ट्रेंट नहीं होता। बंदे चाहते ही हैं, 15-15 हजार लेते ही हैं, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं उनको। अगर मेरे पापा मान भी जाते तो फिर भी मेरे को खुद के मन में ऐसा होता है, खुद के मन नहीं में नहीं लूंगा होता यार ना इतना कि महंगा। इतना खर्चा क्यों हो रहा है यहाँ हाँ, पर। अब समझ घर रहा की हूँ। कंडीशन सबको पता होती है, बिल्कुल। कोई अपने मन में लाता नहीं है, कोई मतलब दिखाता नहीं है, मतलब खुद सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे घर में है वैसा। तो मतलब हम्म। उस हिसाब से फिर मैंने सोचा, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती समझ रहा हूँ मैं कि मतलब वो तो है ही, अपने। कि अगर वो चीज कंसिडरेशन में ले रहे हो तो ढूंढना पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत की हम्म बात नहीं है, तो भाई फिर तो जहाँ जाना है अब तो जाओ। मेरे को फिर से डर लग रहा है, भैया का ट्रांसफर हो गया अच्छा, दूसरे सिटी में। अच्छा। अब दूसरे भैया के पास रहना पड़ेगा मेरे को, वो दूर रहते हैं, पीतमपुरा रहते हैं। और तो फिर अभी वापस, अब फिर से ढूंढना ढूंढना पड़ेगा, पड़ेगा। खुलेगा खुलेगा वापस ढूंढना पड़ेगा।
सेम घर में जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे मैंने कबाड़ा कर दिया है हमने अच्छा, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। रेंट क्योंकि तो बस अब मैं तो सोच रहा हूँ खुले ही ना अभी एक ये सेमेस्टर कंफर्टेबल हो कॉलेज गया तू तो है। बढ़िया घर पे बैठ के बहुत ज्यादा दिल्ली से ज्यादा तो मैं यहाँ पे ही आ गया 1 साल होने को आया। बिल्कुल, एक एक 1.5 साल ही बचा है कॉलेज हमारा, 1 सवा साल कुछ और जाएंगे। हम्म पर मैं समझ रहा हूँ तेरी बात को। 8 महीने रहा 8 महीने बहुत बहुत परेशान हो गए, बट ये है कि इतना कुछ एक्सप्लोर मतलब करना है, अलग इतनी है मतलब अलग अनसर्टेनिटी में एक्सपीरियंस घुमा है जो तू, तो काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा तेरे को। मतलब इस पॉइंट पे और तू किसी जगह पे जाके पीजी ढूंढ सकता है, जो कि सब लोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पीजी ढूंढने की बात नहीं है, पर नहीं रैंडमली नहीं नहीं ढूंढ सकता मैं अभी भी बहुत बेकार चीज है यार मैं सोचना ही नहीं चाहता। कि नहीं करना पड़े तो अच्छा है। परेशान हो गया तो। हाँ यार मैं बहुत परेशान हो गया। तो मतलब बेसिकली बात ये है कि सिर्फ कॉलेज जाना आना, कॉलेज में पढ़ना एक अकेला वो प्रॉब्लम नहीं है, और भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं अगर किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो कॉलेज जहाँ तो पे कोई बिल्कुल पहचानने प्रॉब्लम वाला ही है। नहीं लगी यार कॉलेज बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती कॉलेज में पढ़ना ही तो है हम्म, इतने साल पढ़ रहे तो है अपन स्कूल में पढ़ते वैसे ही पढ़ाते हैं बस और क्या है बिल्कुल ज- समझ रहा हूँ। जबकि माइंड फ्री रहता है कॉलेज में बाद में फिर दिमाग खराब होता समझ है ये रहा सब हूँ कि चीजों मतलब कॉलेज में एक तो बार इजी सेटल हो पार्ट जाए ऑफ ना द डे उसके है। बाद कुछ नहीं है। कॉलेज तो इजी पार्ट ऑफ द डे है, हम्म कॉलेज तो हो ही जाएगा। उसके बाद जो है वो चीज स्ट्रेस देती है। समझ रहा हूँ। चलो इसको बंद करते हैं, बहुत लंबा हो गया ये। ठीक है, चल भाई चलते हैं फिर। बाय बाय। हाँ चल बाय धन्यवाद इसके कल लिए। मिलते हैं।